हरे हरे कृष्णा जय जगन्नाथ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की सब लोग बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरिनाम हरे संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा थैंक यू वेरी मच एवरीवन हरे कृष्णा थैंक यू सो मच पदमपुरी प्रभु जी फॉर अ लवली कीर्तन वेरी एनर्जेटिक कीर्तन थैंक यू सो मच हरे कृष्णा सब भक्तों को मैं अक्रोध्य देवदास आपको नाम हटा ईस्ट ऑफ कैलाश की तरह से स्वागत करता हूं। ये 5 डेज सेमिनार वेबिनार जो है जो फ्यूचर ऑफ पीसफुल लाइफ के अंतर्गत हम कंडक्ट कर रहे हैं। आज उसका दूसरा सेशन है और इसका शीर्षक है 6 ways to improve your relationship। और आज का जो सेशन है वो हमारे सीनियर प्रचारक जो हैं हिज ग्रेस सर्वप्रिय प्रभु जी कंडक्ट करेंगे और उनके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे को लगता है कि भक्त नए जुड़े हुए हैं जो उनसे परिचित नहीं है, मैं उनके बारे में थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूँ। सर्वप्रिय प्रभु जी 1994 से इस्कॉन के साथ जुड़े हुए हैं और मल्टीटास्किंग करते हैं, काफ़ी सेवा में व्यस्त हैं। ये आश्रय डायरेक्टर हैं, ये 36 बेसिस चलाते हैं एज डायरेक्टर आश्रय ऑल्सो, और यूथ और कॉन्ग्रेगेशन प्रीचर भी हैं। ये 200 डिवोटीज की काउंसलिंग करते हैं, 2000 कॉन्ग्रेगेशन डिवोटीज हैंडल करते हैं, और ये इस्कॉन मैनेजमेंट कमेटी ईस्ट ऑफ कैलाश दिल्ली के काउंसिल मेंबर भी हैं। इन्होंने बीटेक मैकेनिकल और डिप्लोमा से किया है और इन्होंने Hyundai में भी एज एन डिप्टी मैनेजर काम किया है और 1994 से ये एक ब्रह्मचारी के रूप में
प्रभुपाद के मिशन के प्रति अपनी पूरी क्षमता से प्रयास कर रहे हैं और गुरु महाराज की कृपा से काफ़ी सफल भी हैं। मेरे ये स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड एंगर मैनेजमेंट एंड और रिलेशनशिप के ऊपर काफ़ी सारा टॉपिक्स में चर्चा करते हैं और आज हमें सौभाग्य है कि हम फिर इनसे सुनने वेबिनार के थ्रू। ये इनका आज टॉपिक है 6 ways टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे वक्त जुड़े हुए, नए वक्त भी जुड़े हुए हैं, तो आप इस सेशन का आनंद ले लीजिएगा। वो हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, सौर्य प्रभु जी, और मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि आके अब सेशन कंडक्ट कर लें। Welcome, Sarupura Prabhuji. I'm not seeing you in the screen now, but you were there before. Let me see. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you so much and for sparing your time. And welcome to this webinar. And the floor is yours, Prabhuji. Thank you so much. मेरी आवाज मेरे ख्याल से सबको आ रही होगी? जी प्रभुजी, आ रही है। क्लियर है सबको ना? Yes, absolutely. Okay, तो thank you very much for giving such wonderful opportunity. आप सब भक्तों के लिए मैंने सोचा कि ये टॉपिक है डिस्कस किया जाए, इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। सबको दिख रहा होगा ना? ओके, 6 ways टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप। सबके सुनाई भी दे रहा होगा, आई थिंक स्क्रीन में सबको दिख रहा है, राइट? ओके, तो थोड़ा आपको फोकस होना पड़ेगा इस सेमिनार में, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक तो डिवोटीज फोकस हो जाएं। अगर वो वीडियो को ऑफ रखकर अगर सब्जी वब्जी बना रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं और या फिर दाल चढ़ाई हुई है या फिर कुछ और कर रहे हैं, तो उनको लाभ नहीं होगा। ओके, हरे कृष्णा। तो हम 6 तरीके देखेंगे जिससे हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में रिलेशन हमारा किसी न किसी कारणवश से भक्तों के साथ या अपने फैमिली मेंबर के साथ, कलीग्स के साथ, किसी न किसी के साथ हमारा रिलेशन खराब हो जाता है और हमें चाहते नहीं है कि खराब हो जाए। और एक समय के बाद ऐसा होता है कि हम पूरी तरह टूट जाते हैं, कभी कभी अकेले हो जाते हैं। और आपको पता होगा कि इस विश्व में सबसे बड़ी बीमारी हो चुकी है लोनलीनेस, अकेलापन। यह अकेलापन ऐसी बीमारी है 40% लोग लोनलीनेस फील करते हैं। तो उसका एक कारण नो डाउट मोबाइल है, पर अब मोबाइल की वजह से हम लोग आपस में कम्युनिकेट भी कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन अगर रिलेशन अच्छा नहीं होता है तो कम्युनिकेशन भी अच्छा नहीं होता है। फिर वो कुछ भी करेंगे तो फिर हमेशा दूरियां बनते जाती हैं। तो इसलिए 6 तरीके क्या हैं वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 5 क्वालिटीज हैं और लास्ट में 6 लविंग एक्सचेंजेस हैं। तो ये 6 टॉपिक्स हैं, विल डिस्कस। फर्स्ट है ह्यूमिलिटी, सेकंड टॉलरेंस, थर्ड फॉरगिवनेस, फोर्थ एप्रिसिएशन, फिफ्थ पेशेंस और 6 है 6 लविंग एक्सचेंजेस। तो इस टॉपिक को याद कैसे करेंगे? तो मैंने नीचे में फॉर्मूला दिया याद करने का, इजी। हेल्प टू फ्री ऑल पीपल विद लव। ठीक है, आप लोग सब पीछे पीछे दोहराइए, हेल्प टू फ्री ऑल पीपल विद लव। बोलिए बोलिए, बोलना पड़ेगा।
help to free all people with love. Help to free all people with love. आपको लग रहा होगा फ्री की क्या हेल्प कर रहे हैं हम लोग फ्री करने में? हम एंजाइटी से, टेंशन से फ्री करें लोगों को, खुद को भी। तो ये क्यों मैंने फॉर्मूला बनाया है, इसमें अगर अल्फाबेट्स देखेंगे, H फॉर ह्यूमिलिटी, T फॉर टॉलरेंस, F फॉर फॉरगिवनेस, A फॉर अप्रिसिएशन, P फॉर पेशेंस, और 6 लिविंग एक्सचेंजेस के लिए विद लव किया दिया हमने। ओके, तो सबसे पहला है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी के विषय में जब हम बात करते हैं, विनम्रता शब्द को बहुत सुनते हैं, डिवोटीज भी सुनते हैं, हम फैमिली में भी सुनते हैं, स्कूल कॉलेजेस और इवन ऑफिस में भी सुनते हैं कि हम्बल होना चाहिए, ह्यूमिलिटी बहुत रिक्वायर्ड है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि ह्यूमिलिटी की क्या जरूरत है? जब ज्यादा हम्बल होते हैं हमको लोग ह्यूमिलिएट करते हैं और हमको और दबाया जाता है, हमको झुकाया जाता है। पर ऐसा नहीं, जब रिलेशनशिप की बात आती है तो इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर ह्यूमिलिटी आपकी क्वालिटी आप डेवलप कर लेते हैं फॉर रिलेशनशिप, डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप किसी व्यक्ति से अच्छा हो सकता है। और सबसे पहला पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग दैट वी नीड रिलेशनशिप। कई बार हम इतने ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं या फाइटिंग मोड में रहते हैं, ये भी याद नहीं रहता ये रिलेशनशिप की आवश्यकता है। एक बार एक फैमिली में लड़ाई हुई, हस्बैंड वाइफ, एक बच्चा उनका है, मेरे पास आए डिस्कस करने के लिए, प्रभु जी क्या करें। तो मैंने पूछा अच्छा क्या प्रॉब्लम हुआ? बोलते कि हमारा झगड़ा होता है, उनकी मदर है, मेरी मदर है, बच्चे को लेकर कौन टेक केयर करेगा, हम दोनों का जॉब है। तो बोला आप क्या चाहते हो? तो बोलते कि मैं, दोनों बोलते हम लोग तलाक चाहते हैं। बोला ओके ठीक है, मान लीजिए कि तलाक हो गया आज की डेट में, कल आप क्या, कहाँ रहोगे, क्या करोगे? बच्चे को कौन रखेगा? तो हस्बैंड बोलते मैं रखूंगा। तो मैंने कहा कि फिर अच्छा, इसको जब माँ की जरूरत होगी तो कहाँ ले जाओगे? तो बोले मुझे सोचा नहीं है। मतलब वाइफ को मैंने सोचा तुम अकेली रहोगी तो आपको हस्बैंड की आवश्यकता है, प्रोटेक्शन की आवश्यकता, आप क्या करोगी? तो बोले कभी सोचा नहीं। बोले काम करो, मैं 10 मिनट्स देता हूँ, सोचो विदाउट ईच अदर हम रह रहे हैं, उस सिचुएशन में आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, लाइफ को कैसे हैंडल करते हो? 10 मिनट का टाइम देता हूँ, अलग अलग रूम में जाकर सोचो। अलग अलग रूम में जाकर उन्होंने सोचना शुरू किया। 10 मिनट्स के बाद आते बोलते प्रभु जी हम लोग ऐसे ठीक है, लड़ते मरते ही जीवन बिता लेंगे, इट्स ओके। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि वी नीड दिस रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप की आवश्यकता है। जैसे ही आप फील करते रिलेशनशिप की आवश्यकता है तो आप कॉन्शियस हो जाते हैं लड़ते समय। आप सोचते नहीं मुझे झुकना चाहिए, आई नीड दिस रिलेशनशिप, आई नीड दिस पर्सन इन माई लाइफ, आप झुक जाते हैं। क्योंकि एक बहुत अच्छा, वृंदावन में मैं अभी परिक्रमा करने गया था तो उसमें बहुत अच्छा लिखा था, 5 मिनट के क्रोध से जीवन भर की संबंध समाप्त हो जाते हैं। 5 मिनट का क्रोध, 5 मिनट्स आता और चला जाता है ऐसे, और हम लोग हम जिंदगी भर उसके लिए पछताते रह जाते हैं। 5 मिनट अगर हमने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, या अच्छा कोई बोलेगा प्रभु ऐसा 5 मिनट में हम कैसे याद रखेंगे कि हमारे साथ गड़बड़ हुआ है, या हम अपने आप को कंट्रोल कैसे करेंगे? परिणाम को याद रखिए। कई बार मैं भक्तों से पूछता हूं कि आप किसी रेलवे ट्रैक को या किसी रोड को क्रॉस करते हो तो दोनों तरफ क्यों देखते हो? तो जनरली बोलते हैं ट्रेन तो नहीं आ रही है, गाड़ी तो नहीं आ रही। ट्रेन गाड़ी तो आते रहेगी, तो ट्रैक बना हुआ है। वाई यू आर सो मच वरीड अबाउट ट्रेन एंड टैक्सी? क्यों वरीड हो? क्योंकि वो आपको मार देगी और आपकी जान चले जाएगी, राइट? तो आपको परिणाम का ये भय है कि मृत्यु हो जाएगी, इसलिए आप सतर्क हो। वैसे ही जब रिलेशनशिप की आवश्यकता आपके, इनके बिना रह नहीं सकती, हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, तो आपको याद रहेगा तो उस समय आप झुक जाओगे, हम्बल बन जाओगे। जब भी सेकंड पॉइंट लिखा है टेकिंग अ हम्बल पोजीशन इन अ कॉन्फ्लिक्ट हो तो झुक जाना चाहिए। एक व्यक्ति को झुकना ही पड़ेगा, और दोनों झुक जाए तो बहुत अच्छा है।
जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो अब आप ये बोल सकते हो नहीं नहीं हम एडजस्ट कर लेंगे, हमारी फैमिली में मैटर में हम डिस्कस कर लेंगे, और मैं, लड़की बोलती है मैं अकेले रह लूंगी, लड़का बोलता है मैं अकेले रह लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं जिंदगी में कमाती हूँ, मैं कमाता हूँ, मैं एडजस्ट कर लूंगा। नहीं, इसलिए मैंने स्पाइडरमैन का फोटो लगाया वहां पर। इवन स्पाइडरमैन नीड्स हेल्प। हीमैन सीमैन, संसार का कोई भी ताकतवर व्यक्ति हो, उसको किसी न किसी की सहायता की जरूरत है। और सबसे अच्छा वेल विशर कौन होता है? जो आपके साथ होता है, जो आपको जानता है, जिसके साथ समय बिताया है। बस ये समय की बात होती है कि कुछ दिन टॉलरेट करके एडजस्ट करने से सब अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए हम्बल पोजीशन लेना पड़ेगा। और थर्ड है ऑलवेज सीइंग वन सेल्फ एज अ सर्वेंट और कोऑपरेटर। एक दूसरे की सर्विस कर रहे हैं। घरों में अगर पशु पालते हैं तब भी हम बोलते हैं कुत्ते को हमने, कुत्ते के मालिक है तो कुत्ते को खुद लेकर घूमते हैं, और कुत्ता मल त्यागता है, उसको नहलाते धुलाते हैं। एक्चुअली वी आर सर्वेंट ऑफ डॉग, वी आर सर्वेंट ऑफ ईच अदर, वी आर सर्वेंट ऑफ एवरीवन। प्रधानमंत्री भी 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। क्यों? किसके लिए काम कर रहे हैं? हमारे लिए कर रहे हैं, इसलिए ही इज ऑल्सो सर्वेंट। तो ह्यूमिलिटी एक ऐसा पॉइंट अगर हम लोग ऐड कर दें, क्वालिटी से डेवलप कर ले अपने अंदर, तो रिलेशनशिप का बचाव किया जा सकता है। क्योंकि याद रखना, कभी भी कोई व्यक्ति किसी हथियार से नहीं मरता है। कभी भी कोई व्यक्ति मरता है तो आपके वाणी के वार से मरता है। मुंह पे लगा हुआ चोट ठीक हो सकता है, पर मुंह से लगा हुआ चोट कभी ठीक नहीं हो सकता, बहुत ही खतरनाक होता है। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट में एक भी जरूर करें कि बोले कम। जब भी लड़ाई झगड़े होते हैं तो कोशिश कीजिए बोला मत कीजिए। बोलने से ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, मैंने देखा है। अब इसका मतलब नहीं कि कुछ कर दें, मार दे, बोले मैंने बोला नहीं, पूछे मैंने चाकू मार दिया बस। नहीं नहीं, मतलब ये है कि जब आप कुछ बोलते हैं वो लंबे समय तक दिमाग में बैठ जाता है। जो हम सुनते हैं उसका इंप्रेशन जो होता है हमारे दिमाग में लंबे समय तक होता है। इसलिए अच्छा रहता है कि हम बोले नहीं और स्थान को छोड़ दें। अगर आप झुक नहीं सकते, ओके नहीं कर सकते, इट्स ओके नहीं बोल सकते, तो जगह छोड़ दें। और बाद में जब वो 5 मिनट निकल जाता है लाइफ से टाइम, तब नॉर्मल हो जाएगा। तब आपको समझ में आएगा कि मैंने बहुत अच्छा किया कि 5 मिनट में उस स्थान से चला गया। तो बेटर है ह्यूमिलिटी का पोजीशन ले लें। सेकेंड है टॉलरेंस, सहन शक्ति। अब सहना कैसे होगा? देखिए, रिलेशनशिप एक ऐसी चीज है जिसका डेवलपमेंट होता है, मेंटेन होता है और ग्रो करता है। जब आप किसी से संबंध अच्छा रखे ही नहीं, कभी बनाया ही नहीं, कभी उसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उससे रिलेशनशिप अच्छा होगा? राइट? तो रिलेशनशिप अच्छा रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम कुछ उस पर इन्वेस्टमेंट करें। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। एक प्रभु जी आए थे, मैं देखा था वो 46 ईयर के थे, और मैंने उनको देखा कि वो बहुत बूढ़े से दिख रहे हैं एकदम, मतलब लगभग 67। और क्या प्रॉब्लम था कि वाइफ से लड़ाई होता हमेशा। मैंने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, तो उनके बच्चे भी आए थे। बोलते हैं कि हमारे फादर ने कभी भी मदर को कभी आकर एक गिफ्ट तक नहीं किया आज तक, यानी उन्होंने टाइम नहीं दिया, कभी मार्केट से उनके लिए कपड़े खरीद के नहीं लाए, कभी कुछ पैसे नहीं दिए, कभी कुछ केयर नहीं किया। उससे लड़ाई जिंदगी भर रही। मैंने कहा कि प्रभु जी अभी भी उम्र है, 46, बहुत बूढ़े नहीं हो गए आप, अभी भी आप उनके लिए केयर कर सकते हो। तो जैसे ही उन्होंने केयर करना, इन्वेस्टमेंट शुरू किया, तो धीरे धीरे उनका रिलेशन ग्रो होने लगा। वो बहुत अच्छा रिलेशनशिप, खुश है दोनों। और याद रखिए, जवानी में हमारी लड़ाई हो सकती है, पर याद रखना बुढ़ापे में पति पत्नी सबसे अच्छे मित्र होते हैं। ऐसे ही हो सकता है कि भाई बहन लड़ते हो, लेकिन बुढ़ापे में जब एकदम अंतिम समय आता है तो एक दूसरे के अच्छे मित्र बन सकते हैं। प्रिंसिपल क्या है? अगर टॉलरेंस करने का तरीका क्या है? जब हम लोग दूसरे में अंदर कमियां दिखती हैं तो ओवरलुक करना चाहिए। दूसरों के अंदर की कमियों को नजरअंदाज कीजिए।
क्योंकि देखिए सब में कमी है, या ये ध्यान रखने की बात है, सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं। दिस मटेरियल वर्ल्ड इज इम्परफेक्ट, एवरीबडी इज इम्परफेक्ट, और हम क्या ढूंढ रहे हैं इसमें? परफेक्ट पर्सन ढूंढ रहे हैं। सी व्हाट इज दिस? आप पूरे संसार जो बनाया गया है वही संसार इम्परफेक्ट है, और उस संसार में लोग भी इम्परफेक्ट हैं, आप भी खुद इम्परफेक्ट हो, और सामने वाले से परफेक्शन चाहते हो। तो सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं, सब में कुछ ना कुछ गलतियां उनसे होती है, तो नजरअंदाज करना अच्छा है। इसलिए जब जो रिलेशनशिप का जो कर्वेचर होता है, पहले हाई होता है, फिर लो आता है, फिर हाई हो जाता है। पहले हाई क्यों होता है? एक दूसरे को जानते नहीं, नए नए मिलते हैं, हम अच्छा रिलेशन होता है, पति पत्नी हो, मित्र हो, फिर एक दूसरे को जानने लगते हैं तो कमियां भी दिखने लगती है, तो रिलेशनशिप का ग्राफ नीचे आने लगता है। फिर देखते हैं कि नहीं नहीं, कमियां तो मुझ में है, कमियां इनमें भी है, इनके लाइक डिसलाइक को हम लोग को ओवरलुक करना, ध्यान नहीं देना, अपने उसको ध्यान में रखते रिलेशनशिप को मेंटेन करना है, ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप बढ़ने लगता है। तो ज्यादा अच्छा रहेगा शॉर्ट कमिंग्स को ओवरलुक करें, गुड क्वालिटीज पर फोकस हो जाए, उस क्वालिटीज को भी एनहांस करने की प्लानिंग करें। और एक और वर्ड है इडियोसिंक्रेसिस। इसका मतलब क्या है? इडियोसिंक्रेसिस का मतलब है हर किसी के अंदर एक अजीब सी चीजें होती हैं। जैसे बता देते हैं कि जो राजा थे जो जगन्नाथपुरी के, उनके पुत्र की आदत थी वो घोड़े के जैसा सिर हिलाता था, ऐसा करके हिलाता था सिर, और हिनहिनाने की जैसे आवाज अभी आती थी। तो ऐसा किसी सबके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं, और इनबिल्ट होता है किसी का, ऐसे कुछ ऐसा तरीका होता है। कई लोग बार बार ऐसा शब्द बोलते हैं, कई लोग बार बार सिर को खुजलाते हैं, कई लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बीच में बोलने की आदत होती है। तो हम उसको देखेंगे, ये इसकी आदत है। देखिए, आप किसी व्यक्ति के साथ रिलेशन रखना चाहते हैं तो जैसा है वैसे ही उससे रिलेशनशिप रखेंगे, वैसे ही एडजस्ट कर लेंगे, तभी रिलेशनशिप मेंटेन होगा। आप चाहते हैं कि मैं जैसा चाहता हूं वो वैसा बन जाए, कभी रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो सकता, नेवर। आपको रिलेशनशिप अपनाना पड़ेगा, वो ये व्यक्ति ऐसा ही है। जैसे मान लीजिए कोई एक डिवोटी थे, वो बहुत तेजी से दरवाजा बंद करते थे, तो कई लोगों को तकलीफ होती थी। तो मैंने मुझसे पूछा, बोला प्रभु जी क्या करना चाहिए? बोला ये सोच लो कि ये हमेशा जिंदगी भर ऐसी दरवाजा तेजी से बंद करके जाएंगे, ये नहीं सुधरेंगे, अब एडजस्ट करो। सब एडजस्ट हो गया। हमारे अंदर भी कमियां है। जैसे अगला पॉइंट ये लिखा है, अंडरस्टैंडिंग दैट अदर्स आर टॉलरेटिंग मी। दूसरे लोग भी हमको टॉलरेट कर रहे हैं। जैसे एक भक्त ने पूछा था, हो सकता आपका प्रश्न भी बाद में आता, मैं पहले से बता रहा हूं उसको उत्तर, कि बोला प्रभु जी मैं अपना टिकट लिया और ट्रेन में बैठा हूं अपनी सीट पर, और कोई व्यक्ति आकर मुझसे झगड़ा करता है, उसकी टिकट गलत है, उसका कोई और बोगी है, तो मुझे उससे लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? मैं बोला नहीं लड़ना चाहिए। बोलते क्यों? मैं सही हूं और वो गलत है, क्यों नहीं लड़ूं? मैंने बोला इसलिए कि आप एक चीज में हो सकता है परफेक्ट हैं, पर यू आर नॉट परफेक्ट इन एवरी फील्ड, राइट? हम सब लोग हर स्थिति में परफेक्ट नहीं हो सकते। तो जिस जिस स्थिति में, जिस जिस एक्टिविटी में, जिस जिस कार्य में आप परफेक्ट नहीं है, वहां पर कोई आपको टॉलरेट ऑलरेडी कर रहा है। इसलिए आप जिस चीज में परफेक्ट हैं उसमें जितने गलती करने वाले हैं उनको सबको टॉलरेट कीजिए, तभी रिलेशनशिप होगा। मान लीजिए मैं गाने में अच्छा हूं और मेरे सामने कोई अच्छा नहीं गा रहा है, तो मैं उसको टॉलरेट करूंगा। हो सकता है मैं कुकिंग में अच्छा नहीं हूं, तो मेरी कुकिंग करने के बाद मेरे बनाए हुए भोग लगाए हुए प्रसाद को कोई ग्रहण करता है और उसको बुरा लगता है, तो वो मुझे टॉलरेट किया होगा कहीं ना कहीं। आज तक कितने लोगों ने मुझे टॉलरेट किया है, अगर वो मुझे टॉलरेट नहीं करते तो मेरा उनसे रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता। इसीलिए मुझे भी टॉलरेट करना पड़ेगा उस व्यक्ति को जिससे रिलेशनशिप मेरा खराब, अदरवाइज नहीं हो सकता। ठीक है, आप बोलेंगे प्रभु जी लेकिन अगर उसमें कमी है तो हमें उसे सुधारना चाहिए, हमारा कर्तव्य है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मैं बहुत सारे एक्सक्यूजेस देते हैं हम लोग कि अगर हम लोग करेक्शन नहीं करेंगे तो क्या होगा, ऐसे प्रॉब्लम होगी, समाज में हंसी हो जाती है, हस्बैंड ने कुछ गड़बड़ कर दिया, वाइफ ने कर दिया, वी शुड करेक्ट इमीडिएटली। नो, इसका भी तरीका है कि
करेक्ट करने का भी आर्ट होना चाहिए। अगर आपको करेक्शन करना नहीं आता है तो याद रखना आप रिलेशनशिप और खराब कर जाओगे। करेक्शन करने के लिए रूल है PTMW, ये याद रखिए फॉर्मूला। फर्स्ट है एम आई राइट पर्सन, P फॉर पर्सन, एम आई राइट पर्सन टू करेक्ट, मैं क्या सही व्यक्ति हूं, मेरे को अधिकार है क्या करेक्शन करने का। फ्रेंड है, रिलेटिव है, वाइफ हस्बैंड परिवार के सदस्य हैं, ऑफिस में है, स्टूडेंट हैं, कॉलेज है, डिवोटीज है, कोई भी है, उसके साथ हमारा पर्सनल रिलेशनशिप है, क्या वो व्यक्ति रेडी है हमारा करेक्शन लेने के लिए, मैं उसका अथॉरिटी हूं क्या, वो मुझे शुभचिंतक मानता है क्या, एम आई राइट पर्सन टू करेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन पूछिए। ओके जी, इसलिए काफी नहीं है, फर्स्ट योर राइट पर्सन हो सकते हैं। सेकंड है इज इट राइट टाइम टू करेक्ट, करेक्ट करने का टाइम भी होना चाहिए। जैसे कभी कई बार ऐसा देखा गया है, मैंने देखा हस्बैंड वाइफ में होता है झगड़ा, वो क्या करते हैं, सारी बोलते ना महफिल बैठी हुई है, आप शिकायतें कर रहे हैं, उस स्थान पर नहीं, कई भी समय अच्छा देखकर भी करेक्शन किया जाता है कि ये समय ठीक नहीं, मुझे बाद में बोलना चाहिए, अलग से बोलना चाहिए। या कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई ने बहुत मेहनत किया, मान लीजिए घर में कुछ फंक्शन हो रहा है, उसमें बहुत डेकोरेशन हुआ, या मंदिर में कुछ किसी ने डेकोरेट किया ऑल्टर में, आप उस समय अप्रिशिएट करने का टाइम और तुरंत आप करेक्ट करते हैं, क्या डेकोरेशन इतना घटिया, सारा दिन लगाया 6-6 घंटे, बेकार, तुम तो कुछ ही किसी लायक नहीं हो। तो दैट इज नॉट राइट टाइम। आप करेक्शन करना चाहते हैं, उससे अप्रिशिएट कीजिए, बाद में करेक्शन कीजिए। हाँ, कुछ इमीडिएट चीजें होती है, सपोज कोई व्यक्ति मान लीजिए कुएं में गिरने जा रहा है, आप उसने बोले नहीं बाद में करेक्शन करेंगे, तो वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो समय कुछ चीजों में तो मैक्सिमम टाइम में वेट करना चाहिए, देखना चाहिए राइट टाइम। थर्ड है डू आई हैव राइट मोटिव टू करेक्ट, मोटिव क्या है, क्यों करना चाहता है करेक्ट, उनको नीचे दिखाने के लिए, बदला लेने के लिए, दिखाने के लिए तुमसे बहुत ज्यादा बुद्धिमान हूं, या आप चाहते हो कि वो सचमुच सुधर जाए, आपके अंदर ईर्ष्या द्वेष नहीं है, प्रेम है, अपना मानते हो। जैसे हम बच्चों को कान भी पकड़ के खींचते हैं, चल पढ़ाई कर, ऐसा करते हो, क्यों करते हो, क्योंकि आपका मोटिव अच्छा है। तो मोटिव अच्छा होगा तो करेक्शन जरूर अच्छा होगा, और लेने वाला भी समझ जाता है। हर किसी के अंदर एक फीलिंग होती है, वो समझ जाता है कि सामने वाला अच्छे मोटिव से कर रहा है, तो इज माई बेस्ट फ्रेंड, इज माई और शी इज माई वेल विशर। फोर्थ है डू आई नो राइट वे टू करेक्ट, क्या करेक्ट करने का तरीका पता है आपको, करेक्शन कैसे भी नहीं करते। कई लोग ऐसा बोलते हैं, बेवकूफ, गधे, कुछ नहीं आता तुमको, ऐसे करते हैं क्या। वो बोलते ना, क्या तुम अपने पिताजी के घर से यही सीख कर आई हो, माँ के घर से यही सीख कर आई हो, घर में सास करेक्शन करती। नो 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 नो, करेक्शन करने का तरीका अच्छा होता, अच्छा होगा तो बहुत फर्क पड़ता है। जैसे एक व्यक्ति को सेवा में लगाना था, बहुत सीनियर डिवोटी है, आप उनको सेवा में लगाना कि अब उनसे लेना, वो अगर उसको थोड़ा भी बोलो तो गुस्सा हो जाते हैं। तो एक भक्त ने पूछा, प्रभु जी हम उनको कैसे बोलें। तो मैंने उन्हें बोला, उनसे पूछिए क्या आप हमारी क्या सहायता कर सकते हैं इस सेवा में। तो हैप्पीली वो एग्री हो गया, बोलते प्रभु जी मैं ये सेवा कर लूंगा, आपने मुझे पूछा, थैंक यू वेरी मच। और उनको बोलते ना आप ये सेवा करो, तो नाराज हो जाते हैं। ये वे ऑफ टॉकिंग जो है, राइट वे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर राइट वे नहीं पता, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो राइट वे पता होना चाहिए। जैसे एक बार मुझे याद है, हम जब कॉलेज में थे तो हमारे टीचर कहते थे, हमसे जो गलती होती थी तो कहते थे मैं भी तुम्हारे जैसा बेवकूफ था। तब सुनने में बढ़िया लगता, अरे सर भी कभी बेवकूफ थे, अभी सर बेवकूफ नहीं है, अभी हमको बेवकूफ बोल रहे हैं, तो इजीली डाइजेस्टेबल है। तो ऐसे टाइम पता होना चाहिए, वे पता होना चाहिए, पर्सन राइट पर्सन होना चाहिए, राइट वे होना चाहिए। तो PTMW याद रखिए, करेक्टिंग के आर्ट ऑफ करेक्टिंग है। ओके, आप चलते हैं थर्ड, फॉरगिवनेस, क्षमा कर देना। In spite of humility and tolerance, because it is Kali Yuga,
देयर विल बी मिसअंडरस्टैंडिंग्स। आप कुछ भी कर लीजिए, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी ही होगी। आप कितना भी सतर्क रहिए, ह्यूमिलिटी सहन भी कर लिया, लेकिन गलतियां होगी, तो उनसे भी होगी और आपसे भी होगी। तो एक दूसरे को हम क्षमा कर दें, ठीक है। अगर आप ये सोचते नहीं गलतियां क्यों हुई, गलती होनी नहीं चाहिए, मैं क्यों सहन करूं, नहीं, सहन करने के बाद भी आपको कुछ ना कुछ गलतियां वो बार बार करेगा, क्षमा करते रहिए। क्षमा करने का एक फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, फॉरगिव एंड फॉरगेट। हम फॉरगिव तो कर लेते हैं, क्षमा, हाँ ठीक है मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, लेकिन छोड़ूंगा नहीं, मुझे बदला जरूर लूंगा, याद रखना। ऐसा होता है हमारे साथ। ये फॉरगेट वर्ड को मैंने इसलिए बड़ा हाईलाइटेड लिखा है कि फॉरगेट नहीं कर पाते हम। याद रखना, जब तक आप फॉरगेट नहीं करोगे ना, तो फॉरगिव का कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि आपने असली में फॉरगिव नहीं किया, वर्बल फॉरगिव किया है, ऐसे वर्चुअल बोल दिया भाई ठीक है जैसे है, ठीक है इट्स ओके, अंदर से हार्ट से नहीं। फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाओ। क्यों? इफ वी डू नॉट फॉरगिव देन वी आर बर्निंग ब्रिजेस। वापस आने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। संबंध में जो एक पुल था, जो हम दोनों को जोड़ता था, उसको आपने जला दिया, बर्न कर दिया अपने हाथों से। तो इसलिए फॉरगेट भी होना चाहिए, फॉरगिव भी होना चाहिए। फॉरगिवनेस के लिए कुछ रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो याद रखिए। 4 प्रिंसिपल्स हैं। आस्क फॉरगिवनेस, क्षमा जरूर मांगे। कई बार प्रश्न हो सकता है कि प्रभु जी बड़ा दिक्कत होता है क्षमा मांगने से, किसी से बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, देयर इज सो मेनी वेज। आप आजकल व्हाट्सएप है, वॉइस मैसेज है, ईमेल है, और आप किसी लेटर भी लिख लीजिए, है ना। वैसे तो बेस्ट रहता है कि सामने में जाके बोलें कि प्लीज फॉरगिव मी, मैंने गलती कर दिया। ये आपका बता रहा हूं, कितनी भी बड़ी गलती की है वो क्षमा उसमें आपको हेल्प हो सकता है। क्षमा जरूर मांगना चाहिए, और कोई व्यक्ति क्षमा मांगे तो क्षमा कर देना चाहिए। दोनों चीज, ऐसे नहीं कि हम क्षमा कर देते हैं, हम क्षमा मांगते हैं लेकिन क्षमा करते नहीं, नहीं, क्षमा कर दीजिए। फॉरगेट थर्ड है। फोर्थ है, हमें गले लगाना चाहिए सामने वाले व्यक्ति को, क्योंकि आप गले लगाने से कई बार ऐसे अंदर की जो रंजिश होती है ना, समाप्त हो जाती है। अब लव एंड रेस्पेक्ट देना चाहिए। इस संसार में सबसे ज्यादा डिमांड करने वाली 2 ही चीजें हैं, लव एंड रेस्पेक्ट, याद रखना। अंटिल अनलेस आप शुद्ध धरातल पर हैं तो रेस्पेक्ट की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपको लव एंड रेस्पेक्ट हमेशा जरूरत पड़ता है। इवन छोटे बच्चे को भी रेस्पेक्ट रहता है, फील होता है। जब बच्चा स्कूल जाता है, क्लास 2 में, क्लास 3 में, मम्मी अच्छी साड़ी पहन के जाओ, मम्मी अच्छा सा कपड़ा पहनो, मेरे स्कूल में मेरे फ्रेंड्स हंसेंगे। वहां भी रेस्पेक्ट चाहिए छोटे बच्चे को। छोटे बच्चे को पब्लिक में डांटते हैं तो बहुत गुस्सा आता है उसको। अब छोटे बच्चे को जब आप अकेले में डांटते हो उतना गुस्सा नहीं आता, तो उसको भी रेस्पेक्ट चाहिए। लव एंड रेस्पेक्ट इज रिक्वायर्ड। तो गले लगाइए, क्षमा मांगिए, क्षमा करिए, भूल जाइए, इससे रिलेशनशिप स्ट्रांग रहेगा। फोर्थ, एप्रिसिएशन। अब ये मौका ही नहीं आएगा अगर एप्रिसिएशन करने की आदत रहेगी। कहते हैं ना, कैच द पीपल डूइंग राइट थिंग। लोगों को अच्छा करते हुए पकड़ो, हम बुरा करते हुए, गलती करते हुए पकड़ते हैं, ठीक है। तो जेन्युइन एप्रिसिएशन होना चाहिए, फ्रॉम द हार्ट बट नॉट फ्लैटरी। झूठा एप्रिसिएशन नहीं। कई लोग बोलते हैं आप तो महान हैं, आपकी आंखें जो हैं हिरणी के समान हैं, या कोई बोल देते हैं आपके चरण जो है लोटस फीट है, आपके कमल के समान थोड़ी खिले रहते हैं किसी के लोटस फीट। अब वो इतना भी ज्यादा महान नहीं होगा, और आप करोगे तो आपको हो सकता है कि समझ जाएगा कि फ्लैटरी कर रहा है, राइट। तो जेन्युइनली हार्ट से करना चाहिए। जब भी कोई अच्छा करे तुरंत बोलो वेरी गुड, वेरी नाइस। हाँ, और कोई अल्टरियर मोटिव नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है हम किसी का अप्रिशिएशन तभी करते हैं कि इससे कुछ काम लेना हो, वो भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि काम लेने के लिए आप कर रहे हो तो वो भी समझ जाएगा, रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं होगा, फिर एक दूसरे का काम ही आएंगे बस हम, और कुछ नहीं होगा। एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ बेस्ड ऑन हाउ मच वी रिलिश अदर्स बीइंग अप्रिशिएटेड। एक बार
सच्चिदानंद महाराज से किसी ने कहा कि महाराज कैसा पता चलेगा कि मैं किसी से ज्यादा ईर्ष्या नहीं करता हूँ? तो महाराज ने कहा जब उसकी तारीफ होगी तो आपको खुशी होनी चाहिए। देखिए आपका ब्रदर मान लिया, आपका भाई है और वो अवार्ड ले रहा है, मान लीजिए क्लास में फर्स्ट आता है, बहुत खुश होते हैं मेरा भाई फर्स्ट आया, मेरा भाई फर्स्ट आया। ऐसी आपसे रिलेटेड जो है, जिससे आपको रिलेशनशिप अच्छा बनाना है, अगर उसका अप्रिसिएशन कहीं हो रहा है सोसाइटी में, रिलेटिव्स के बीच में, तो आपको क्या सा लगता है? बुरा लग रहा है, इसका मतलब है कि आप ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। तो वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में होता है, डिवोटीज के बीच में जब देखते हैं एक डिवोटी की बड़ी तारीफ हो रही है, लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं और आपको बुरा लगता है, इसका मतलब अंदर से कुछ गड़बड़ है। यही एडवांसमेंट पता चलता है कि आप कितने ज्यादा एडवांस हैं। इसी के अंतर्गत है इफ यू लव अदर्स कृष्ण इज प्लीज। डेफिनेटली कृष्ण क्या जान देखते हैं पता? कृष्ण ये देखते हैं कि मेरे भक्तों से कौन कितना प्रेम करता है, मेरे भक्तों से कितना अच्छा संबंध है। कृष्ण कहते हैं 11वें कैंटो में कहते हैं जो मेरे भक्तों को सहन करता है वो मेरा प्रिय बन जाता है। तो इसलिए भक्तों को भी सहन करना जरूरी है। प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु ने कितना सहन किया, चैतन्य महाप्रभु ने कितना सहन किया, श्रील प्रभुपाद ने कितना सहन किया अपने डिसाइपल्स को, देखिए। और उसके बाद उन्होंने अप्रिशिएशन कभी ऐसे छोड़ा नहीं कि अप्रिशिएशन का मौका छोड़ा हो। जैसे एक बार एक माता जी ने पेंटिंग बनाया और उस पेंटिंग ऐसा था कि श्रीमती राधा रानी कृष्ण को माला गार्लैंड पहना रही है। तो श्रीमती राधा रानी ऐसी है और साइड में कृष्ण खड़े उनको पहना रही है। लेकिन क्या हो रहा है कि वो जो हाथ का जो पोजीशन था वो कृष्ण की ओर ना होकर कृष्ण के अपोजिट डायरेक्शन में हो गया माला पहना रही। प्रभुपाद जी के पास वो पिक्चर बन के आया। प्रभुपाद जी ने देखा। अब जैसे ही प्रभुपाद जी ने देखा, माता जी को लगा कि गड़बड़ हो गया। तो माता जी को लगा, रोने लगी माता जी की आंखों से आंसू। तो प्रभुपाद जी कहते हैं आपने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई है कि राधा रानी खुश हो गई, माला तुमको पहनाने आ रही है। माता जी तो और रोने लगी कि प्रभुपाद जी तो उल्टा तारीफ कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमको अप्रिशिएट करना आना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु सब किसी का अप्रिशिएट करते थे, एवरी ईच एंड डिवोटीज। हरिदास एक बार वो एक अप्रिशिएशन का डे बना रहे हैं, सारे हरिदास ठाकुर जितने भी उनके साथ के पार्षद हैं सबका तारीफ कर रहे हैं खूब। तो यही भावना होनी चाहिए, जैसे जितना ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे आसपास के लोगों को उतना ज्यादा रिलेशनशिप आपका अच्छा होगा। और हम लोग सोचते हैं चलो अप्रिशिएट कभी कर देंगे। नो, डोंट वेट टिल इट्स टू लेट, स्टार्ट अप्रिशिएटिंग टुडे। आज शुरू कीजिए। एवरी डे इज वर्ल्ड अप्रिशिएशन डे, याद रखिए, एवरी डे इज वर्ल्ड अप्रिशिएशन डे। हम लोग अप्रिशिएट कोई वर्ल्ड डे बनाते हैं ना, आज वर्ल्ड टीचर डे है, आज वर्ल्ड मदर डे है। नहीं भाई, अप्रिशिएशन के लिए कोई स्पेशल डे नहीं होता है। एवरी डे इज स्पेशल डे फॉर अप्रिशिएटिंग अदर्स। इसलिए आज अब आप घर जाएंगे, उन सभी लोगों को धन्यवाद कीजिए जो पिछले कई दिनों से, कई सालों से हमें हेल्प कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, या हमारे लिए कुछ कुकिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उनको आप अप्रिशिएट कीजिए। दिस इज द राइट वे। ओके, और नेक्स्ट चलते हैं। फिफ्थ है पेशेंस। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा पेशेंस नहीं होता हमारे पास। हम सोचते हैं ये जो रिलेशनशिप है खराब हुआ है या कुछ भी हुआ है गड़बड़ उसमें, वो एक ही दिन में ठीक हो जाएगा। नहीं, टाइम लगता है। पेशेंस। शादी हो जाती है, शादी अरे उस दिन स्त्री सोचे कि आज मैं गर्भवती हो जाऊं, आज मुझे बच्चे का जन्म हो जाए। 9 महीने लगते हैं, 9 months इंतजार करने पड़ेंगे उनको बच्चे को जन्म देने के लिए। तो इसलिए टाइम लगता है। आप कोई आइटम कुक करते हो, केक बनाना चाहते हो, उसको बेक करते हो, उसको आइसिंग करते हो, समय लगता है। कुकिंग करने के लिए कितना सारे इंग्रेडिएंट्स खरीद कर लाते हो, फिर उसको कुकिंग करते हो, ऑफर करते हो कृष्ण को, तब ग्रहण करते हो, समय लगता है। सर्विंग टुगेदर, एक साथ मिलकर जब पेशेंस के साथ सर्विस करते हैं तब रिजल्ट आउटपुट मिलता है। प्रभुपाद जी के साथ मिलकर शिष्य ने पूरे विश्व में प्रचार किया, तब जाके 108 मंदिर प्रभुपाद जी मिलकर सबके साथ बनाए। हाँ, तो पेशेंस टेक ईयर्स
और फर्स्ट 4 ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, फॉरगिवनेस, एप्रिशिएशन, ये करने बहुत समय लग जाता है, क्योंकि आपने रिलेशनशिप बिगाड़ने में तो समय लगाया था ना, तो अच्छा करने में भी समय लगेगा, तो उसका इंतजार करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। देखिए हमारे तीन 3 लेवल्स के डिवोटीज या फैमिली में या आसपास के लोग होते हैं, जूनियर्स इक्वल सीनियर्स। जूनियर्स जो है उनको लव एंड केयर देना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। और जो इक्वल्स होते हैं, इक्वल्स को फ्रेंडली डील करना चाहिए। और सीनियर के साथ हमेशा ये जैसे हर में सीनियर सिटीजन्स होते हैं, कई बार वो करेक्ट करते हैं, हमें बुरा लगता है, कई बार हम उनको ठीक से बिहेव नहीं करते हैं, लेकिन सीनियर हमसे जो उनसे उम्र में बड़े हैं उनका बड़ा रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैंने देखा है कि घरों में अगर आप थोड़ा थोड़ा भी अपने पेरेंट्स का केयर कर लो, उनको ज्यादा कुछ नहीं रहता, आप कहीं जा रहे हो तो बता के जाओ, कुछ घर में एक्स्ट्रा एक्टिविटी कुछ करना चाहते हो तो पूछो, इतना ही पूछ लेना काफी है कि आज क्या सब्जी बनाओ। बहुत सिंपल है। मेरे ब्रदर हैं, वो बहुत अच्छा बताते हैं कि घर में माता पिता जो पेरेंट्स होते हैं, सासू माँ होती है और राष्ट्रपति होते हैं, जो पत्नी होती है वो जो होम मिनिस्टर है, और आप प्राइम मिनिस्टर हो। तो होम मिनिस्टर का काम क्या है, राष्ट्रपति के पास जाकर पूछा सब्जी क्या बनानी है। आपने प्लान कर रखा होगा भिंडी बनाने का, मान लीजिए, तो माँ से पूछे माँ जी क्या बनाऊं, तो वो बोलेगी एक काम करो परवल बना दो। बोला परवल तो परसों ही खाए थे। अच्छा जी, तो एक काम करो तुम आज बीन्स की सब्जी बना दो। बीन्स तो आपने कल ही खाया था। तो बोले अच्छा तुम जो सोचती बना दो, तो भिंडी बना दूं माँ जी। बोले हाँ भिंडी बना दो, जैसा आपकी मर्जी। भिंडी बनाना एक्चुअली उनका प्लान था, पर स्टैंपिंग इज रिक्वायर्ड। जैसे स्टैंपिंग हो जाता है अथॉरिटी से, राष्ट्रपति से, तो वो भी खुश, आप भी खुश। इतना ही होता है फैमिली में, इतने चाहिए। जस्ट रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए थोड़ी थोड़ी चीजें करनी होती है, और इसका कोई गलत नहीं है। तो ये 3 लेवल के रिलेशनशिप मेंटेन करने का तरीका है। हरि नाम प्रभु, जैसे हम लोग हरे कृष्ण मंत्र जपते हैं और एक ही दिन में चाहते हैं कि रिजल्ट आ जाए। करोड़ों अरबों खरबों जन्मों से हमने इतने पाप किए, इतने अनर्थ इकट्ठे किए हैं, इतने गंदगी हमारे बुद्धि चेतना में है, और हम क्या चाहते हैं कि प्रभु जी हमने 3 दिन से माला कर रहे हैं, कुछ रिजल्ट नहीं आया। आप तो कहते हैं बड़ा आनंद आता है। और एक हमारी माला भी कैसी होती है, अरे कितना, अरे कितना, कितना कितना, अरे अरे। हम तो गिनते रहते हैं, बाहर की माला देखते रहते हैं, अंदर की माला में दिमाग नहीं है। और ऐसा उच्चारण भी होता है, कई लोग मैं देखो, तो 2 नरक के वासी हैं जो यमदूत होते हैं, उनके नाम है, आपको पता होना चाहिए। रा नाम है, रा, और किस, ये 2 नाम है। कई लोग जब तक रा 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 किसी 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 रा 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 किसी किसी, तो जब आप मरोगे ना तो दोनों आएंगे। बोले प्रभु आपने बुलाया था, आपने जिंदगी भर हमारा नाम लिया, हम आ गए, चलिए हम लेने आए। आप क्यों आ गए? बोले हाँ आपने जिंदगी भर हमारा नाम लिया, कृष्णाराम तो नहीं लिया। तो आप अच्छे से जप करिए और पेशेंस रखिए, रिजल्ट जरूर आएगा। पद्यावली में रूप गोस्वामी कहते हैं कि जैसे एक व्यक्ति को पता चल जाए कि खजाना इसी स्थान पर है और वो मुझे प्राप्त करना बहुमूल्य खजाना है, उसका कोई कीमत नहीं है, तो बहुत लंबे समय तक भी प्रयास करने से नहीं मिलता, फिर भी हिम्मत नहीं हारते, करते रहते, मेहनत करते रहते, वो गड्ढा खोदते रहता है, उसी स्थान से ही उसको खजाना निकालना है। सिमिलरली हरिनाम से ही प्रेम मिलने वाला है। अभी नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन मिलता तो इसी से ही है, ये पता है हमको, इसलिए लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। दैट इज रिक्वायर्ड पेशेंस। ओके, तो हमने पढ़ा था, इसमें 6th है 6 लविंग एक्सचेंजेस। ददाति प्रति गृहाते गुह्यम मख्यात पृच्छति, भुंक्ते भोजते चैव षड्विधा प्रतिलक्षणम। रूप गोस्वामी कहते हैं, भक्ति उपदेशामृत में कहते हैं कि 6 चीजें करने से आप आपस में रिलेशनशिप और बेटर कर सकते हो। वो 6 चीजें क्या है? फर्स्ट है गिविंग एंड रिसीविंग गिफ्ट। गिफ्ट देना और गिफ्ट लेना बहुत अच्छा, हम सबको अच्छा लगता है। संसार में बहुत ही कम होंगे, रेयरेस्ट लोग होंगे जो बोलेंगे मुझे गिफ्ट पसंद नहीं है। हर व्यक्ति को गिफ्ट पसंद है, आप दे के देखिए। और गिफ्ट को ना ऐसी मत दीजिए, पैक कीजिए, बहुत उत्साहपूर्वक दीजिए। क्योंकि जब देखिए, आपको पता है ना, जितने भी आप पता, आप ऑनलाइन शॉपिंग क्यों करते हैं? ऑनलाइन शॉपिंग करने का सबसे बड़ा रीजन है, जो चीज आती है वो पैक्ड होती है। आप उसको खोलते हो, उसके अंदर वही चीज होगी मैंने जो शॉपिंग की थी,
इतना उत्साह रहता है। ऐसी पैक करके छोटा सा गिफ्ट, बड़ा सा गिफ्ट, वट एवर यू लाइक, अकॉर्डिंग योर कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू समन्स लाइकनेस, देखकर आप गिफ्ट दीजिए। अच्छा, गिफ्ट लेना भी चाहिए उतने उत्साह से, थैंक यू वेरी मच, मेरे लिए गिफ्ट, ओ गिफ्ट लीजिए। आप क्या करते हैं, हम किसी से गिफ्ट नहीं लेते हैं, हम इस दिल्ली के सबसे बड़े चौधरी हैं, हम गिफ्ट देते लेते नहीं, तो रिलेशनशिप अच्छा नहीं बनेगा। लेना भी पड़ेगा और देना भी पड़ेगा, दोनों होना चाहिए। फिर आता है एक्सेप्टिंग प्रसादम एंड ऑफरिंग प्रसाद। कोई आपको बहुत प्रेम से प्रसाद बनाकर लेकर आता है, ग्रहण करना चाहिए। आपको मान लीजिए उस टाइप की चीजें नहीं खाते, कोई बनाया है, तो थोड़ा सा ऑनर जरूर करना चाहिए, ले तो लेना चाहिए, भले बाद में खाओ, कम से उसका दिल दुखाना नहीं चाहिए, इतने मेहनत से बनाया। और खुद भी प्रसाद ऑफर करना चाहिए, कुछ भी खाने की चीजें देखो सबको पसंद है। संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं जो खाता नहीं हो, और उसे कुछ ना कुछ पसंद सबकी होती है। उनकी पसंद की चीज खिलाइए और अपनी पसंद की चीज वो दें तो खाइए, अच्छा रिलेशन होगा। ये महाप्रभु और अद्वैताचार्य के बीच में भोजन का बड़ा ही अच्छा संबंध की कथा है। टॉप सीक्रेट रिवीलिंग एंड इंक्वायरिंग कॉन्फिडेंशियल। आप अपने हृदय की बात किसी से बताते हो या फिर उसको पूछते हो कि क्या बात है प्रभु, माता जी आप दुखी हैं, क्या कारण है, सब कुछ ठीक है, बताइए ना, क्या हमसे शेयर नहीं करेंगे, हम तो आपके अपने हैं। ऐसे जब आप रिलेशनशिप में ये सब बातें करते हो तो और बिल्डअप होता है। इवन फैमिली में भी कभी कभी हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को पूछते नहीं है, कोई दुखी है, ऑफिस में कुछ हो गया, फैमिली में कुछ झगड़ा हुआ है, कोई दुख की खबर आई है, हम जब पूछते हैं कि सब कुछ ठीक है, आप उदास क्यों लग रहे हो, आप उदास क्यों लग रही हैं, अपने मित्र से जब पूछते हैं तो ना प्रेम बढ़ता है। अपने हृदय की बात अच्छा सुनना चाहिए। जब कोई बात व्यक्ति बताता है ना, जल्दी जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है, ऐसे नहीं सुनना चाहिए, अच्छे से सुनना चाहिए। ओहो अच्छा ऐसे हो गया, माय गॉड आपने तो बहुत टॉलरेट किया, चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, आप ये कीजिए, इतना ही काफी होता है। अब बताइए पुराने जमाने में लोग जाते थे मिलने के लिए, कोई बीमार होता था, आपको याद होगा हॉस्पिटल में आजकल तो अलाउड नहीं है, पुराने जमाने में एक बीमार रहता था, हम सब 10 लोग मिलने आते थे एक साथ, और पूरे बैठ के चारों तरफ बैठ के बात करते थे, हाँ बहन ये हुआ वैसा हुआ, चलो कोई बात नहीं ठीक हो जाओगे, कितना कष्ट हुआ है तुमको, व्यक्ति को आधा बीमारी तो वैसे ही दूर हो जाता था। अभी क्या है, जो बीमार है उसको कोई मिलने जाता नहीं है, कोई हृदय की बात पूछता नहीं है, बैठता नहीं है। कोरोना में वैसे कोई पूछने जा नहीं सकता, कैसे कोरोना हुआ है, छुआ तो पता चला उसको भी कोरोना हो गया, है ना। लेकिन कम से कम एक दूसरे को फोन करें, कॉल करके पूछें कि कुछ जरूरत है, वो हेल्प कर सकते हैं, क्या हेल्प कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा एटिकेट है, एक दूसरे के हृदय की बात पूछना, और कोई पूछे तो बताना भी चाहिए। हृदय की बात बताने से भी मैल दूर हो जाता है ना। और सबसे कॉन्फिडेंशियल बातें क्या है, कृष्ण कॉन्शियसनेस, जैसे महाप्रभु रूप गोस्वामी ने चर्चा किया था, तो हमने इस पे चर्चा किया था, नॉट ओवरनाइट सर्विंग टुगेदर, टेक ईयर्स ऑफ फर्स्ट 4 पेशेंस एट 3 लेवल्स एंड 6 लविंग एक्सचेंजेस। अब थोड़ी फास्ट में कुछ लॉज पढ़ते हैं रिलेशनशिप के लिए। पहला लॉज ऑफ सेल्फलेस गिविंग एंड टू अदर्स रिप्रेजेंट्स वंस ट्रुथ वेल्थ। याद रखिए, आप सेल्फलेस रहते हैं, अपने लिए नहीं करते हैं, तो वो व्यक्ति जरूर पहचान जाएगा आपको कि हाँ ये व्यक्ति बहुत अच्छा है और ये अपने लिए नहीं करता, ये मेरे लिए कर रहा है। याद रखना, रिलेशनशिप में कभी कुछ नहीं होता, उसकी हत्या की जाती है, किसके द्वारा, ईगो के द्वारा। रिलेशनशिप का डेथ नहीं होता है, उसका मर्डर होता है, मर्डर। संबंधों का गला घोटा जाता है अहंकार से। अगर आप अहंकार को साइड रख देते हैं ना, अपने आप फटाफट चलता। आपने कभी जिंदगी में किसी की सहायता की हो सेल्फलेस होके, वो जिंदगी भर याद रखता है। देखना ऐसे ही घर में भी होना चाहिए। मुझे याद है, मैं जब कॉलेज टाइम में था, घर जाता था, तो मुझे मोहन रूपा प्रभु जी बताते थे कि घर जाओ तो पेरेंट्स की सहायता किया करो। मैंने कभी लाइफ में अलग से अपने आप से नहीं किया, जब तक पेरेंट्स नहीं बोलते हैं तब तक मैं कोई सहायता नहीं करता था। लेकिन जब प्रभु जी ने सिखाया, मैं गया मम्मी के साथ वेजिटेबल कटिंग करता था, पापा को बोलता था पापा कहाँ जा रहे हैं, बोला बैंक जा रहा हूँ, पापा मैं गाड़ी चलाता हूँ पीछे बैठो, उनके साथ जाता बैंक। मम्मी को बोलता चलो मासी क्या चलने जाना है, बोले आज तुझे हो गया अचानक से इतना सेवा करने लग गया। तो बड़ा खुश होते हैं लोग, उनको बिना मांगे किसी की सहायता करते हो और अपने लिए नहीं उसके लिए करते हो, तो बहुत खुश होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
तो इसका ध्यान रखें। लॉ ऑफ मिरर, जैसे बिल्ली देख रही है अपने आप को और शेर समझ रही है। याद रखिए, आप दूसरे के अंदर जो कमियां देखते हो वो एक्चुअली कमियां हमारी होती हैं जो उसके माध्यम से दिखती हैं। तो हम लोग जब भी किसी के अंदर कमियां देखें तो याद रखें, ओ इसके अंदर कमी नहीं है तो मेरे अंदर कमी है, तो इसको मुझे पहले सुधारना है, तब जाकर अपने आप सब कुछ ठीक हो जाता है। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, एक कोई चीज सीख जाते हैं, तिलक लगाना। आप सबका तिलक देखते कैसा लगा हुआ है, ओ इसका तिलक खराब है, इसका भी खराब है, इसका भी खराब है। नहीं नहीं, आपका दिमाग खराब है, जाके देखिए आईने में। तो सबसे ज्यादा याद रखिए, कुछ भी चीज हम सीखते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन हमारे लाइफ में होना चाहिए। दिस इज फॉर मी, एवरी लर्निंग इज फॉर मी, नॉट फॉर अदर्स। हम लोग जो भी चीज लर्न करते हैं वो सोचते हैं वो दूसरों को सिखाना है। क्या पागलपन है, सोचिए। शिक्षाएं, ये ग्रंथ किस लिए बना हुआ है? ये रूल्स और रेगुलेशंस हैं और ये मैं हूं। दिस इज द कंपैरिजन सिस्टम। हम लोग बोलते हैं ये रूल्स रेगुलेशन, हमारा क्या सिस्टम है, दिस इज रूल्स रेगुलेशन, और वो व्यक्ति, उसको कंपैरिजन कर रहा हूं मैं, आई एम द जज। एक भक्त ने बहुत अच्छा बताया, जब दूसरे जीव के जीवन के बारे में बात आती है तो हम जज बन जाते हैं, और हमारे जीवन की बात आती है तो हम वकील बन जाते हैं। इतने सारे दलीलें देते हैं कि बचने के लिए पूछूंगा, और दूसरा बोलता है नहीं नहीं, सब सुन लिया मैंने, किसी की बात कोई नहीं, ये व्यक्ति खराब है, डिसाइड कर दिया जी हमने, जज बन के जजमेंट दे देते हैं फटाक से। तो लॉ ऑफ मिरर याद रखिए, पहले देखिए हम कितने पानी में। लॉ ऑफ क्रॉप, ये ऑलरेडी हमने चर्चा किया था थोड़ा स्लाइड में, कि इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है रिलेशनशिप में। आपने किसी से कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, किसी के लिए टाइम नहीं दिया है, और वो अप्रिशिएट करने में, वो करने में, सुधरने में समय लगता है। आपने धान को बोया, फिर उखाड़ा, फिर से उसको प्रॉपरली एक रो में लगाया धान को, 4 महीने 5 महीने के बाद वो फसल उगती है, लहलहाती है, तब उसको निकालते हो, फिर उसको झाड़ते हो, साफ करते हो, धोते हो, फिर कुकिंग करते हो, तब खा पाते हो। तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, मैं 4 दिन से अप्रिशिएशन कर रहा हूँ, 4 दिन से सोच रहा हूँ रिलेशनशिप अच्छा बनाऊं, उसके बाद भी ये मेरे साथ झगड़ा करती है, करता है। नहीं नहीं नहीं, टाइम लगता है इसमें। देखिए आपने बिगाड़ा तो बहुत मुश्किल से बिगाड़ लिया है, लेकिन अब सुधारने में भी समय लगेगा। लॉ ऑफ वेजिटेबल, हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो भिंडी की दुकान में जाते हैं और भिंडी अच्छी अच्छी खरीदते हैं, आलू अच्छी अच्छी खरीदते हैं। तो मैंने एक व्यक्ति से पूछा, जब सब्जी की दुकान में जाते हो तो सब्जियां चुनते क्यों? बोले प्रभु मुझे अच्छी चीज लेनी है। बोले नहीं नहीं, पैसा देकर सब चीज ले लो, अच्छी चीज ली। तो जब हम किसी से मिलते हैं, किसी व्यक्ति के साथ हमारा रिलेशनशिप है, तो उनकी अच्छी चीजों को लो ना, खराब चीजों को छोड़ दो। जब आप मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हैं तो अच्छी सब्जी लेकर आते हैं, तो अपने आसपास के लोगों के अंदर से भी अच्छी चीजें लेना सीखना चाहिए, गुड क्वालिटीज को अडॉप्ट करना चाहिए। बैड क्यों करते हैं अडॉप्ट? यही हम सबसे बड़ी मूर्खता हमारी। लॉ ऑफ कंसर्न, कंसर्न शो करना चाहिए। देखिए आपके पास संसार में बहुत कुछ भगवान ने दिया है, लेकिन अगर आप अपना कंसर्न शो करते हो लोगों को, और उनके लिए आप इतने ही बोल लेते हो ना कि मुझे बहुत अफसोस है आपके साथ ऐसा हुआ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, इतनी से व्यक्ति अपनापन आ जाता है। या घर में भी आपको लगता है कि घर में कुछ दुर्घटना घटी है, या घर में कुछ ही परिवार के सदस्यों को दुख है, तो बोलना चाहिए मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दुख है, या मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। आप कंसर्न शो करते हो या उनके लिए कुछ हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हो, तो व्यक्ति बहुत प्रसन्न हो जाता है। ओके, लॉ बैंक अकाउंट, आपने इन्वेस्ट किया 1000 रुपया, तो 1000 से ज्यादा निकाल नहीं सकते। वैसे ही आपने किसी व्यक्ति के अंदर इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं किया, टाइम नहीं दिया, केयर नहीं किया, और बदले में चाहते हैं हमसे रिलेशनशिप अच्छा रखें, बदले में चाहते हैं बहुत बढ़िया हो जाए सब कुछ, इम्पॉसिबल है। इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ कि क्वेश्चन आंसर ज्यादा होंगे, इस पे डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ स्पेशलिटी, तो ये हर क्वालिटीज, हर डिवोटीज के अंदर डिफरेंट स्पेशल क्वालिटीज होती हैं। कई बार हम अपनी क्वालिटीज को डाउन कर जाते हैं। जैसे एक माता जी बहुत अच्छा कुकिंग करती थी, और अपने घर में किसी को बुलाया, तो वो माता जी आई, उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे 12-15 आइटम बनाए और कुकिंग करके बढ़िया बढ़िया चीजें खिलाई, वो खाए। और वो बोली कि महाराज जी हम भी आपको बुलाएंगे, आपने इतनी सी चीजें खिलाई, हमारे घर भी आइएगा किसी दिन।
तो बुलाया उसने, 10 दिन बाद बुलाया, खाने गई तो उन्होंने सिर्फ खिचड़ी बनाया उस दिन, और खिचड़ी में नमक नहीं था, कम था, और चीनी डाल लिया था, पता नहीं खिचड़ी में चीनी क्यों डाल लिया था, और उसको खिलाया। तो माता जी ने खाया, और खाते खाते ये सोच रहे थे आज के बाद मैं कुकिंग भी ही नहीं करूंगी, इसके लिए कभी अच्छा बना के नहीं खिलाऊंगी, और खाना बनाने का सिस्टम बंद कर दूंगी, ये अच्छा बनाने से क्या पूरा, मुझे खिचड़ी के लिए बताओ, मैं नहीं बनाऊंगी आज। उसने ये छोड़ दिया, अपनी स्पेशल क्वालिटी जो थी उसको त्याग दिया। किसके कारण? दूसरे के कमियों के कारण। पागलपन नहीं? हमें क्या करना चाहिए? अपनी स्पेशलिटी को मेंटेन करो, उसी से अच्छे बने रहो। उसके अंदर कमी है, ठीक, ओके, उनकी कमियों के कारण आप अपनी कमियों को डेवलप करते हो, ये भी याद रखिए, लॉ ऑफ स्पेशलिटी। तो यहाँ पर हम लोग विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आज हमने पढ़ा कि 6 वेज कौन कौन से, ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, फॉरगिवनेस, एप्रिसिएशन, पेशेंस एंड 6 लिविंग एक्सचेंजेस। 5 को कैसे याद करना है? हेल्प टू फ्री ऑल पीपल विथ लव। तो हेल्प, एच से हो गया, हेल्प से हो गया, ह्यूमिलिटी, 2 से टॉलरेंस, फ्री से फॉरगिवनेस, ऑल से एप्रिसिएशन, पीपल से पेशेंस, लव मतलब 6 लिविंग एक्सचेंजेस। तो हम ये सब याद रखेंगे तो हमारा रिलेशनशिप डेफिनेटली अच्छा हो सकता है। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर को बंद कर रहा हूं। आप लोग कुछ क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर अ लवली सेशन। मेरे को लगता था ये स्पिरिचुअलिटी से कम कनेक्टेड था और गृहस्थी जीवन से ज्यादा कनेक्टेड था। तो मेरे को आई एम श्योर दैट एवरीबॉडी मस्ट हैव एंजॉयड, क्योंकि इसमें इतनी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स थी कि ये जो द्वेष है, ये जो कलेश है, वो हमारी हर एक की जिंदगी में होता है। और आई एम श्योर कि जैसे आपने समझाया कि रिलेशनशिप कैसे हैं, वैसे हमारे वेबिनार का भी शीर्षक जो है फ्यूचर ऑफ पीसफुल लाइफ है। तो हम इसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी भक्ति में भी और अपने जीवन में भी, जो भी है। अब किसी के अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। हम क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू कर रहे हैं। प्रभु जी, जो भी आज टॉपिक है उसके रिलेवेंटली अच्छा क्वेश्चंस हो तो अच्छा रहेगा। कोई किसी भगवान का कोई क्वेश्चन हो? तनु बिंदन माता जी। हाँ, तनु माता जी बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आपने जैसे कि बताया रिलेशनशिप को लेके बहुत अच्छा लगा कि, लेकिन जैसे कि ये मान लो सामने वाला कोई भी चीज गलत कर रहा है, ठीक है, हमने भी उनके साथ गलत किया, गलत बोला, तो अगर जो चीजें हो चुकी हैं, क्या अगर हम अब माफी मांगे तो क्या सब चीज ठीक होगा? हाँ, क्यों नहीं हो सकता। माफी करने के पहले आप उनको क्षमा भी करिए। कभी कभी हम माफी मांगते हैं पर खुद भी क्षमा नहीं करते हैं, तो हमारा रिलेशनशिप खराब रहता है। आप उनको क्षमा भी कीजिए, उनकी गलतियों को उनको क्षमा कर दिए, और उनकी गलती, जब अपनी गलती हमने की है उसके लिए क्षमा मांगिए, और जेन्युइनली हार्ट से बोले कि हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि दोबारा हो, इसलिए क्षमा कर दो प्लीज। और एक क्वेश्चन और था प्रभु जी, जैसे कि अभी आपने बताया प्रसाद को लेके, या कोई भी जैसे हम प्रसाद देते हैं, ठीक है, और सामने वाला हमें अपनी खुशी से देता है जो भी उसने बनाया, तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन अभी जैसे कि अनियन वगैरह कहते हैं छोड़ा जाता है, तो पहले से काफी हद तक इस चीज में मैंने भी करा है, लेकिन अब बच्चे जैसे कोई चीज देते हैं, कोई भी चीज बनाते हैं, लेकिन बच्चों ने तो नहीं छोड़ा, किसी ने भी नहीं छोड़ा है, तो क्या उस चीज को हम प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पर ये नहीं बोला जा रहा कि अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को खत्म करने के लेवल पर ले जाकर रिलेशनशिप अच्छा रखो, पर हाँ, आप उनसे बता सकते हो कि बेटा हमने प्याज लहसुन नहीं खाते ना, आप मुझे ये बना के दोगे तो मैं खा लूंगा, या ये करोगे तो मैं खा लूंगा। तो उनको गाइड कर सकते हो व्हाट यू लाइक। रिलेशनशिप में दोनों का पार्ट होता है, दोनों एक दूसरे का ध्यान रखते हैं कि वो क्या खाना चाहते हैं, क्या पसंद करते हैं। बहुत अच्छा बताया प्रभु जी, हर चीज समझ में आई, और इतना अच्छे से कि जो चीजें हमने कभी सोची नहीं थी, गलतियां करे जा रहे थे, लेकिन आज समझ में आया कि उन गलतियों से माफी मांगना भी और क्षमा करना भी, दोनों ही तरह से हम लोगों को बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू सो मच माता जी। रिद्धि आर्य माता जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और क्वेश्चन पूछ लीजिए।
Please unmute yourself. Thank you so much. You can ask your question. या मतलब कोई माफी मांगे, उसको बुरा लगना चाहिए तभी तो आप माफ करोगे ना। ऐसे अपने आप माफ कर दोगे तो फिर तो वो और इंसान वही चीज करेगा। हाँ, लेकिन इसका मतलब नहीं कि उसको हम नीचा ही दिखाने के, रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए अगर सामने वाला माफी मांग रहा है तो उसको क्षमा कर देना चाहिए, ये तो रखना ही चाहिए। अब आगे का करेक्शन है उसमें वो भी किया जा सकता है। सपोज किसी ने सिर्फ आपसे माफी मांग लिया और उसको करेक्शन करने के लिए नहीं सोच रहा है, तब उसको गाइडेंस दे सकते हो। अभी जैसे जस्ट लेक्चर के पहले की घटना है, मैं प्रसाद ग्रहण कर रहा था, मेरा जो चपाती अलग बनता है वो गलती से कुछ और आटे से चपाती बना दिया उन्होंने, तो फिर उन्होंने बोला सॉरी प्रोजी में से गलती होगी। तो बोला चलो कोई बात नहीं। फिर बोला देखो इसमें गलतियां ये थी, इसको ऐसे करोगे तो गलती नहीं होगी। तो आप क्षमा करते हैं और वो व्यक्ति सचमुच ही क्षमा मांगने के लिए तैयार है और क्षमा मांग रहा है, तो उसको हेल्प कर सकते हो, गाइड कर सकते हो। आप अपनी पसंद बताओ, मेरे से मुझे क्या बुरा लगता है, क्या अच्छा लगता है बताएंगे, फिर रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है। नहीं, मैं बोल रही हूँ लोग तो काफी बार माफी मांगते ही नहीं है ना, फील ही नहीं करते, तो फिर माफी का क्या मतलब है? जब कोई माफी मांग ही नहीं रहा, फील ही नहीं कर रहा और फिर भी आप इग्नोर कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो फिर वो तो इंसान वही करेगा ना। अच्छा, मान लीजिए जब क्षमा नहीं करते हैं तो उससे तो आप भी टेंशन में रहते हैं, राइट? क्षमा करने से, सहन करने से आप आगे मूव कर सकते हो, एटलीस्ट उनका तो पता नहीं, एटलीस्ट आप तो मूव कर सकते हो, राइट? लेकिन अगर आप क्षमा नहीं करते हो तो आप उसको लेके चल रहे हो अपने लाइफ में, उस व्यक्ति के प्रॉब्लम्स को, हमने जो हर्ट किया वो हर्टनेस को आप लेके चल रहे हो। और क्षमा कर देने से क्या होता है, आप आपसे फ्री हो चुके हैं, ये भी तो फायदा है ना आपका। और अगर मान लीजिए वो अपना व्यक्ति है और आपको लगता है कि जिससे रिलेशनशिप अच्छा रखना है, तो वो गाइड भी कर सकते हो, हेल्प भी कर सकते हो आगे बढ़ जाए। पर अगर आपको कोई क्षमा करने को तैयार ही ना हो तो? क्षमा करने को तैयार नहीं, हाँ, एक सिचुएशन हो सकता है कि आप क्षमा मांग रहे हो और कुछ क्षमा नहीं कर रहे, तो अब एक लिमिट भी होती है। आप क्षमा मांगिए, अगर वो बहुत ही अपना क्लोजेस्ट व्यक्ति है तो उसकी कुछ सर्विसेज कीजिए इनडायरेक्टली, कि सेवा से बहुत जल्दी खुश होते हैं। और मान लीजिए वो बहुत दूर के रिलेशन में है, इतना ज्यादा कनेक्शन नहीं है, तो अपने हिस्से का अपने क्षमा मांग दिया और अपने हृदय से उनको क्षमा भी कर दो, छोड़ दो। लेकिन अगर क्लोजेस्ट व्यक्ति है, फैमिली मेंबर है, डिवोटी है, गुरु है, फ्रेंड्स हैं, तो उनको कुछ सर्विस भी करना चाहिए, उनको खुश करने के लिए गिफ्ट दो, केयर करो, लव करो, कुछ उनका कुछ सेवा कर सकते हो, कुछ हेल्प कर सकते हो इनडायरेक्ट वे में, तो वो करो, उससे भी फर्क पड़ता है। Is it okay, Mataji? Yeah. Riddhi Maharaj? Yeah. And sometimes you don't even realize your mistake और दूसरा बंदा बात ही नहीं, तो फिर उसमें ऐसे सिचुएशन में क्या करें? और बताने को भी रेडी नहीं हो तो क्या करें? अगर वो रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए इतना ज्यादा अप्रिशिएट नहीं कर रहा, अगर मेंटेन नहीं करना चाहता है, तो थोड़ा टाइम लीजिए, फिर तुरंत तो उसको पीछे मत पड़िए, थोड़ा टाइम लेके वेट कीजिए। जब कभी रियलाइज होगा तब उसको रिलेशनशिप बिल्डअप ज्यादा कीजिए। क्योंकि हो सकता है कभी कभी कई लोग इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा अंदर रखते हैं कि तुरंत आपकी क्षमा मांगने पर भी इतना अप्रिशिएट नहीं करते हैं इसको कि आपकी क्षमा मांगना है। तो वेट कीजिए, तुरंत जरूरी नहीं है कि उसी समय रिजल्ट भी आ जाए। मैंने बोला था पेशेंस पे लगता है कभी, ठीक है, वेट कीजिए फिर। ओके, Thank you so much, Mataji. Can we have Pooja Chaudhary next, and you can unmute yourself and ask the question. हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा टू एवरीवन। प्रभु जी, आपका सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आया। बट मेरा क्वेश्चन है कि बहुत बार क्या होता है कि सामने वाले का एक्शन ऐसा होता है कि हम लोग ना चाहते हुए भी रिएक्ट करते हैं, तो उस चीज को हमें कैसे अवॉइड करना है? अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कभी कभी कुछ किसी चीज से हम लोग को इरिटेशन होता है और वैसे ही कुछ वो कर दिया तो फिर इरिटेट होकर हम बोल लेते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैंने बताया था, परिणाम याद रखिए कि मैं अगर इरिटेट होकर ऐसा कर दूंगी तो उसमें क्या क्या रिलेशनशिप खराब होगा और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, उसको माइंड में रखना बहुत जरूरी है। हमेशा याद रखिए क्या रिजल्ट होने वाला है, इस घटना के बाद मैं ऐसा बोल दूंगी तो क्या होने वाला है, वो याद रहेगा ना, तो आप बचा पाएंगे रिलेशनशिप। और मान लीजिए सपोज
इरिटेट हो गया, बोल दिया, तो तुरंत उसको करेक्ट भी कर लीजिए अपने आप, क्षमा मांग लीजिए, वेट मत कीजिए, क्योंकि याद रखना गलतियों के पेड़ पर गलतियां ही फलती हैं, पाप के पेड़ों पर ही पाप ही फलते हैं। तो गलतियों का देखिए, इंद्र का सबसे बड़ा क्वालिटी क्या था पता? इंद्र तुरंत माफी मांग लेते, इसलिए सब माफ भी कर देते थे देव भगवान भी। तो गलतियां हमसे होती हैं, उनसे भी होगी, क्षमा करना और मूव करना सबसे अच्छा जिंदगी का सिस्टम होता है। ओके, थैंक यू सो मच। इज इट ओके पूजा माता जी? Can we take the next contestant? Ravi Nandan has raised her hands. Ravi Nandan, Prabhu, you can unmute yourself and ask the question. Ravi Nandan, Prabhu, are you there? Hare Krishna. वीडियो नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। You can ask your question, Prabhu. Yes. पूछे प्रभु। प्रभु जी, जैसे रिलेशनशिप में मैं हमेशा चाहूँ अपने रिलेशनशिप सही ठीक रखना, और अगला हमेशा कुछ नहीं रिलेशनशिप हमसे ठीक रखना चाहता हूँ। मैं बार बार कोशिश ये करता हूँ कि नहीं उनसे रिलेशनशिप मेरा अच्छा हो जाए, और फिर भी वो बार बार कई सालों से इस तरह से चलता आ रहा है। तो क्या करूँ? देखिए, अगर मान लीजिए हो सकता है कि आप जो रिलेशनशिप अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं उसमें कुछ कमी हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सोच रहे हो मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, राइट, पर हो सकता है बेस्ट नहीं हो। तो अच्छा रहेगा कि इस सिचुएशन में किसी काउंसलर से, किसी सीनियर डिवोटी से गाइडेंस लें, जो आपको हेल्प करे कि कहाँ आप गड़बड़ कर रहे हैं। रिलेशनशिप अच्छा करने में कभी कभी ऐसा भी करते हैं हम लोग कि वो रिलेशनशिप बिगड़ते ही रहता है। तो ऐसा क्या आप एक्शन लें, पंच एक्शन लें, जिससे कि रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। तो इसके लिए थोड़ा गाइडेंस लेना पड़ेगा आपको किसी से, किसी भक्त से, ठीक है जी। Is it okay? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्राची माता जी, can you unmute yourself and ask the question? Hare Krishna Prabhuji, thank you for this wonderful lecture. One should have all these qualities in order to grow in spirituality as well. So Prabhuji, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम सबको पता है कि क्या हमारे लिए अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है, फिर भी कुछ क्वालिटीज इतनी डीपली इनरूटेड होती हैं कि हम उसको त्याग ही नहीं कर पाते। जैसे कि जज करना, एकदम तुरंत जज कर देते हैं, हमें पता है कि ये सही नहीं है, और जब जज करते हैं तो फिर वो निंदा हो जाती है सामने वाले की। तो हमें पता है कि सही नहीं है, फिर भी हम कर देते हैं। तो कैसे बचें, अवॉइड कैसे करें? गलती करना गलत नहीं है, गलती को बार बार दोहराना गलत है। मुझसे कोई गलती हो गई है, देखिए गलती करना तो मनुष्य का कार्य हो, गलती करेगा क्योंकि वी आर नॉट परफेक्ट। और बद्धावस्था में भक्ति ठाकुर कहते हैं कि जो बद्ध है वो गलतियां करेगा ही, लेकिन गलतियों को दोहराए नहीं, इसका ध्यान रखना जरूरी है। तो वही मैंने बताया ना कि सारा स्पिरिचुअल लाइफ, मटेरियल लाइफ जो सारा डिपेंड किया है अलर्टनेस पर। आप कितना अलर्ट है। अलर्ट कब रहते हैं? जब रिजल्ट याद रहता है। अगर आपने जज कर लिया तो आप सोचिए, मेरा जजमेंटल मेंटालिटी जो है, जज करने की मेंटालिटी है, तो मैं जज नहीं करूंगी, उस पर मेडिटेट ज्यादा करना पड़ेगा। और सेकंड चीज है प्रेयर की, प्रेयर कीजिए कृष्णा से, कृष्णा प्लीज मेरे माइंड को प्योर कीजिए, मैं हमेशा जज करती हूँ, किसी भी चीज को, किसी व्यक्ति को जज करती हूँ, उससे मेरा भक्ति खराब होता है, प्लीज कृष्णा हेल्प। ठीक है, और रिजल्ट याद रखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ रिजल्ट याद रखिए, क्योंकि ज्यादातर हम लोग कोई एक्शन करते हैं, रिजल्ट याद नहीं रहता है, तो उसका एक्शन क्या होता है, बड़ा भयंकर परिणाम होता है। जितने भी चीज, जैसे कोई बहुत तेज गाड़ी चलाता है, उसके दिमाग में अगर कहीं कोने में आ जाए कि एक्सीडेंट होने के बाद मेरे टायर टूट जाएंगे, तो वो धीरे कर लेगा गाड़ी को, राइट। ऐसे ही मैं जज करती हूँ तो मेरा स्पिरिचुअल लाइफ, मेरा कई घंटों का चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग सब बर्बाद हो जाता है, अपराध हो जाता है। तो मैं जज नहीं करना चाहिए मुझे। तो जितना आप परिणाम को आप रखते जाएंगे, अपने साथ रखेंगे, उतना ज्यादा ये त्रुटि से बच सकते हैं। Is it okay, प्राची माता जी? हरे कृष्ण। मुकेश प्रभु, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ मुकेश प्रभु। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हे प्रभु, मैं आपसे ये पूछना चाहता था
कि पूरी जब हम गीता पाठ करते हैं तो उसमें भगवान श्री कृष्ण हमें कैसे हम संबंधों से मतलब मोह से निकले, संबंधों के मोह से निकले और अपने आप को कैसे संबंधों से हम बाहर निकले। और जो जैसे हम अगर किसी से जो आपने गाइडेंस दिया, ऑफ कोर्स दिस इज वेरी गुड, इसमें अगर हम करते हैं तो हम फिर वापस संबंधों में नहीं फंस जाते। वापस बता दूं, इस संसार में आप जो आप बात बोल रहे, मैं समझ गया, आप उसको मटेरियल रिलेशनशिप मान रहे हो ना, यही प्रॉब्लम है। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत में सिंधु में कहते हैं, निर्बंध कृष्ण संबंधे वैराग्य मुच्यते, ये युक्त वैराग्य मुच्यते। हर चीज को जब कृष्ण से संबंधित देखते हैं तो आपको नुकसान नहीं करता है। भक्ति ठाकुर कहते हैं, जब एक ग्रस्त ये सोचता है कि पत्नी और बच्चे ये कृष्ण के संबंध में नहीं है, तो उसका जो वैराग्य फल्गु वैराग्य कहलाता है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये इनसे मेरा संबंध अच्छा रखूंगा तो मेरा भजन भी अच्छे से होगा। संबंध अच्छा रखने का मतलब नहीं है कि मटेरियल प्लेटफॉर्म पर रहकर उनसे रिलेशनशिप बनाना है, फूड बांट बजाना है, पिक्चर देखना है, ये नहीं बोल रहा हूँ। रिलेशन अच्छा रखना मतलब उसका रिएक्शन आपके ऊपर ही आएगा। जब बैड रिलेशनशिप रहता है उसका रिएक्शन आप चैंटिंग में आता है। आप किसी से लड़ते हो तो चैंटिंग में याद नहीं आती, ये तो वो बात बोली जा रही है। और एवरी पर्सन इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड कृष्णा। जब भगवान का अंश है तो उनको दुखी करने का क्या अधिकार है आपको? इसलिए निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। और सबको समझना पड़ेगा ये भगवान के अंश है, तो कर्तव्य समझ कर, अटैचमेंट नहीं, इतना मुझे करना। अटैचमेंट की बात हमने डिस्कस नहीं की थी, हमने ये डिस्कस किया था रिलेशनशिप अच्छा रखना। जैसे आप ऑफिस में भी बहुत सारे रिलेशन अच्छा रखते हैं, अटैचमेंट थोड़ी होता, नहीं होता। ओके, अटैचमेंट कृष्ण से रखिए, कलेजा जो है कृष्ण को दीजिए, मगर मुझसे संबंध अच्छा रखिए बस। बहुत से, लेकिन हम जब संबंध रखते हैं तो कई बार हम बहुत ही आर्टिफिशियल तरीके से रखते हैं कि मतलब ना चाहते हुए भी हम उसको करते हैं ताकि हमारा काम निकल जाए, पैसा का। तो वही है यहाँ भी, इसलिए ध्यान रखना अपने फैमिली में, ताकि आपका भजन निकल रहा है। संबंध खराब रखोगे तो भजन नहीं निकलेगा। और अगर डिवोटी, अगर फैमिली में डिवोटी है तो आपको भजन में हेल्प भी करेंगे, है ना। फुल्ली सेटिस्फाइड प्रभु जी, फुल्ली सेटिस्फाइड, बहुत जबरदस्त। हाँ, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। थैंक यू सो मच मुकेश प्रभु। नंसी माता जी, if you are there then you can unmute yourself and ask the questions. We have already 5 hands raised after this and we will not be taking any more questions. We will just try to satisfy these 5. नंसी माता जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप अपने अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे, पूछिए। हरे कृष्णा, बोलिए। अगर हम किसी से क्षमा मांग ले लेकिन वो लोग हमारी मजाक उड़ाए कि ये तो हमारे पीछे ही पड़ा हुआ है और इसे हमारी जरूरत है इसलिए हमसे सॉरी मांग रहा है, तो फिर हम क्या करें? आप अपना कर्तव्य पूरा कीजिए, क्षमा मांगने का कार्य, उसको मत छोड़िए। क्षमा मांगिए, क्षमा मांगने से आप बड़ा ही होते हैं। जो व्यक्ति क्षमा मांगता है वो नीचा थोड़ी हो जाता है। आप अपनी जो आप क्षमा मांगने के बाद आपका कार्य पूरा हो गया, सामने वाला क्षमा नहीं करता है या रिलेशन नहीं रख रहा है या मजाक उड़ाता है, वो उनकी प्रॉब्लम है। समय के साथ देखेंगे कि वो आपके क्षमा मांगने की आदत को प्रशंसा करना शुरू कर देंगे, अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे। और अपनी क्वालिटी को क्यों छोड़ते हो? क्षमा मांगने की क्वालिटी को क्यों घटाते हो? अच्छा प्रभु जी, थैंक यू। लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ और हुआ है। मैं क्षमा मांगती हूँ और सब लोग सोचते हैं कि इसे हमारी जरूरत है इसलिए क्षमा मांग रही है। नहीं, देखिए, आपको तो जरूरत है सबकी। आप क्षमा नहीं मांगेंगे और गुस्सा करेंगे तो हो सकता है आपको बहुत अलग रहना पड़ेगा उससे, तो आपको भी क्षमा चाहेंगे। और क्षमा मांगकर आपका बहुत सारा काम निकल जा रहा है और बहुत अच्छा जीवन चल रहा है, तो किसी को कुछ भी सोचने दो। क्या सोचने से फर्क पड़ता है? क्या सोचने से फर्क नहीं पड़ता है। इम्पोर्टेंट है आपका जो आपका कार्य है, जीवन है, वो सब सुचारू रूप से चलना चाहिए। Is it okay, माता जी? थैंक यू सो मच। सोमा माता जी, आप आपको अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सोमा मुखर्जी माता जी, यस, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
एक छोटी सी इंसिडेंट हुआ था। मेरे और मेरे हस्बैंड को हम दोनों को कोरोना हुआ था। तो नीचे एक नेबर है, उनका छोटा सा बच्चा, हमने खाना ऑर्डर किया था, खाना आ रहा था, वो छोटा सा बच्चा एकदम से ना हमारे घर के अंदर आ रहा था दौड़ के। तो मैंने उससे बोला कि हम दोनों को कोरोना हुआ, आप मत आओ। उसके दादी ने क्या किया, उसी बात को जाके अपने घर में ये बोला कि मैंने उस बच्चे को गोदी में लेने गया, तो ये तो हुआ ही नहीं था। तो फिर जैसे इस तरीके से जैसे छोटी छोटी झूठ इंसान बोलते हैं, तो मुझे पता नहीं क्यों एकदम से ना मुझे गुस्सा आता है, और वो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होता है। तो एक जस्ट एग्जांपल मैंने बोला है, तो एक गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, क्रोध के बारे में बताया था ना, क्रोध फिर जो मैं बात करना बंद कर देती हूँ। हाँ, बात करना, सॉरी फॉर इंटरप्ट, फिर ना बात करना मैं बंद कर देती हूँ, ये सही नहीं है ना। लेकिन फिर वो इंसान फिर झूठ बोलता है। तो देखिए, मैं बता रहा हूँ कि क्रोध जो है वो थोड़े समय के लिए होता है, आंधी के समान। जैसे आंधी आता है ना, कुछ दिखता नहीं, और आंधी जब आके चला जाता है तो फिर बहुत नुकसान दिखता है। तो क्रोध को तो कंट्रोल करने का प्रयास करना ही चाहिए, और कोई आपको समझ नहीं पा रहा है इसके लिए क्रोध करना तो ऐसे ही है जैसे छोटा बच्चा अगर कुछ आपको समझ नहीं पाता तो क्रोध क्या करते हैं। छोटा बच्चा जो गोदी में होता है वो कभी कभी आपको मारता है, आपके गले में लटकता है, आपका बाल खींचता है, तो आप क्या करते हो? आप क्या बोलते रहे, बेचारा को पता नहीं है इसलिए क्षमा कर देते हैं। ऐसी व्यक्ति जो आपको जानता नहीं है, समझता नहीं है और आपके प्रति अपराध करता है, उसको क्षमा करो। इग्नोरेंट समझ के, अज्ञानी समझ के क्षमा कर दो। कोई पागल व्यक्ति आपको गाली देता है तो आप क्या बोलते हो? बेचारा पागल है, क्या करें, क्षमा कर देते हो। ऐसी जो आपके प्रति वो गलत बढ़ कर रहे हैं, जो आपको समझ नहीं पाते हैं, आपकी गलती नहीं है, तुमको क्षमा इस भाव से करना चाहिए। और देखिए, लाइफ में कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि जिंदगी ऐसी नहीं कि कभी ऐसा समय आएगा कि कुछ होगा ही नहीं आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ होता रहेगा। लेकिन अगर गुस्से से मेरा नुकसान हो रहा है तो मैं अपने आप को सुधारना पड़ेगा, राइट ना। तो अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, अवॉइड किया जा सकता है, पर अगर मान लीजिए उस अवॉइड करने से डिस्टर्बेंसेस आपके अंदर भी है और उनके भी अंदर है, तो प्रॉब्लम बैठ के सॉल्व करना पड़ेगा। पर अवॉइड करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अवॉइड किया जा सकता है। अवॉइड इज बेस्ट ऑप्शन। अच्छा, और एक वन मोर क्वेश्चन, जैसे मैंने नॉनवेज टोटली वो किया है, छोड़ दिया है, तो मैं फैमिली के लिए जब बनाती हूँ वो तो हम प्रसाद के रूप में नहीं बना सकते ना। मैं बना सकती हूँ खुद, क्योंकि मेरे हस्बैंड और बेटे को बहुत पसंद है। ये थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक। लेकिन देखिए, ऐसा है कि कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, फैमिली में रहते हुए हमें कुकिंग करनी पड़ जाती है। तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान जल्दी से जल्दी उनकी सबकी बुद्धि सही कर दें और सब लोग नॉनवेज छोड़ दें, क्योंकि आप फैमिली से दूर तो नहीं जा सकते। तो आप क्या कीजिए, उनके लिए बनाने के बाद स्नान कर लीजिए अपना, फिर उसके बाद कुकिंग अपना भगवान के लिए भोग तैयार कर लीजिए, और रोज प्रार्थना कीजिए भगवान। क्योंकि मेरी सिस्टर के साथ सेम हुआ था। मेरे जीजा जी बहुत मांसाहारी थे, लेकिन प्रार्थना करते करते भगवान स्वप्न में आके उनको ठीक कर दिया। एक्चुअली बंगाली तो बाय बॉर्न हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन है ना। मैं भी उड़ीसा वाले भी ऐसी हैं। अच्छा, मेरे मायके उड़ीसा में है और मेरे ससुराल वाले मुखर्जी है। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। साक्षी माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साक्षी माता जी, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे सब लोग डिवोटी ही होते हैं एक फैमिली में, और जैसे आपने बताया कि हमें टाइम देना चाहिए, तो कभी कभी लग रहा होता है कि हम भगवान के लिए, मतलब जैसे हमने कहा ना कि मदर के लिए भी बच्चे जो होते हैं, मतलब मेनली बॉयज के लिए, तो उनको लगता है कि हम ना भक्ति करें और लोगों को भक्त बनाएं, या अपने घर में माँ बाप को उनको हम टाइम दें। उनको हमें समझना चाहिए, हम उनको टाइम नहीं भी दे रहे ना, तो हम तो भाई और लोगों को प्रचार कर रहे हैं। तो अब वो डिवोटी है तो उनको समझना चाहिए कि हम उनको टाइम नहीं दे सकते, ऐसा सोचते हैं कई लोग। नहीं, ऐसा नहीं, टाइम सबको देना चाहिए। आपके फैमिली मेंबर हैं, आपके बच्चे हैं, आपके माता पिता हैं, सबको जितना आवश्यक उतना टाइम देना चाहिए। क्योंकि देखो,
नहीं, इवन प्रीचिंग करने वाले को टाइम देना चाहिए। देखिए मैं ब्रह्मचारी बनाऊं, लेकिन मेरे पेरेंट्स से मिलने जाता हूँ महीने को, मैंने वृंदावन, मैं बॉम्बे में रहते थे, बॉम्बे जाता था, क्योंकि आपके वो ड्यूटीज भी है। ऐसा नहीं कि कोई भक्त बनने के बाद अपनी ड्यूटीज को छोड़ देता है, तो अपने ड्यूटीज को मेंटेन करना चाहिए और बहुत वेल प्लान होना चाहिए। आप थोड़ा यूट्यूब, व्हाट्सएप, सांसारिक चीजों में थोड़ा कम समय देंगे ना, तो ये सब समय में मिलने लगेगा। समय हमारे पास बहुत होता है, पर वेल नहीं, प्लानिंग ऐसा नहीं है प्रभु जी। वो मैं जिसकी भी बात कर रही हूँ वो ऐसे नहीं है। वैसे तो वो ऑल टाइम भक्ति करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि भाई पेरेंट्स तो अब डिवोटी है ना, तो उनको अगर नहीं भी हम टाइम देंगे तो हम और लोगों को प्रीच कर रहे हैं ना, तो हमें नहीं, इतना अलाउ है। किसी अदर डिवोटी को भी टाइम देते हैं तो पेरेंट्स पे डिवोटी उनको भी टाइम देना चाहिए। इवन वाइफ है तो वाइफ को टाइम देना चाहिए, हस्बैंड तो हस्बैंड को, बच्चे हैं तो बच्चों को भी टाइम देना चाहिए। पर डिवोटीज ऐसा सोचते हैं कि उनको लगता है कि अब तो हम, वो जो सामने वाला डिवोटी है ना, तो अब हम उसको टाइम नहीं भी देते तो क्या हो गया, मैं तो भाई अब दुनिया को प्रीच कर रहे हैं हम, और यंग बॉयज को हम लोग तो कर रहे हैं फैमिली में, और हम नए लोगों को भक्त बना रहे हैं और अपने घर में अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं देते। तो ये गलत है, तो उनको समझाइए बात ही गलत है, या अगर वो समझते नहीं है तो किसी के माध्यम से समझाइए। उनको लगता है कि हम तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि, और अब हमें हमारे अपने समझा रहे हैं। समझ गया, अगर वो आपसे नहीं समझते हैं इस बात को जो मैंने बताया, तो किसी डिवोटी के सहारे। थैंक यू माता जी। संगीता माता जी, आपका काफी देर से हैंड रेज है, आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। संगीता माता जी, आर यू देयर? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। संगीता माता जी, आर यू देयर? यस प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, अब अनम्यूट हो गया। पूछे क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे एक परिवार में एक जना दीक्षित है, वैसे तो अच्छा है कि सभी हो, लेकिन एक जना दीक्षित है और बाकी दीक्षित नहीं है, तो भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अब अगर आपके थोड़े संस्कार अलग हैं, आपके विचार भिन्न हैं, तो जो दीक्षित है अगर वो सही बात भी बोल रहे हैं, लेकिन आपकी हर हैबिट पे, हर हॉबीज पे, आपकी सब चीजों पे चाहे कि एकदम बदल जाए, तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? उससे तो अनबन होएगी ना प्रभु जी। तो फिर क्या करना चाहिए? वैसे एक्चुअली ये फैनेटिज्म है। अगर कोई सोचता है कि मैं जैसा हूं वो सब लोग तुरंत जल्दी से वैसा बन जाए, दैट इज फैनेटिज्म। क्योंकि हर किसी की मेंटालिटी अलग होती है और हर कोई व्यक्ति आपके जैसा नहीं बन सकता। तो सपोज मैं जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, जैसे तो उनसे ही मुझे हरे कृष्णा कीर्तन करना सब कुछ मिला, लेकिन मैं उनको फोर्स नहीं कर सकता जो मैं जानता हूँ वैसे उस लेवल का वो भी प्रैक्टिस करें। दैट इज फैनेटिज्म, वो गलत तरीका है। और किसी को भी ग्रो करने के लिए उसको उतना टाइम वो जितना लेना चाहता है उसको देना चाहिए। वी डोंट नो कि कौन कितना बाद लेट आने के बाद भी बहुत ग्रो कर सकता है। मेरा तो अनुभव यही है, कभी कभी कोई धीरे धीरे ही अडॉप्ट करता है सिस्टम को, लेकिन बहुत सिंसियरली अडॉप्ट करता है तो बहुत अच्छा डिवोटी बनता है। तो उसको ग्रो करने के लिए हेल्प करना चाहिए। पर प्रभु जी, एक चीज और पूछना चाहूंगी प्रभु जी, कि जो हमारे को सिस्टम सही लगता है, हम जैसे कोई भी एक सिस्टम, हमने दीक्षा ली, हमें ये सिस्टम सही लगता है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि जो दूसरा सोचता है या करता है वो गलत ही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, कोई एक प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। तो देखो, गलत सही सेकेंडरी मैटर है, प्राइमरी ये है कि अडॉप्शन का क्या उसका लेवल है, वो व्यक्ति क्यों अडॉप्ट करना चाहता है नहीं चाहता। कई बार ऐसा होता है कि वाइफ कई चीजों का सेक्रीफाइस करती है हस्बैंड के लिए जब वो अपने घर से आती है, क्योंकि वो सोचती है कि चलो ये फैमिली है, ससुराल है, तो मुझे एडजस्ट करना चाहिए। कई बार हस्बैंड भी वाइफ को लेकर कई चीजों को एडजस्ट करता है, तो हमको कई चीजें पसंद नहीं भी होती हैं, पर एक दूसरे के लिए लाइफ जीवन साथ में बिताने के लिए एडजस्ट करते हैं, तो वो अंडरस्टैंडिंग से बेटर हो सकता है। अगर ये फोर्सफुली होगा तो नहीं हो सकता। आपने जितनी सेक्रीफाइसेस अपने हस्बैंड के लिए की हैं वो बिकॉज ऑफ यू वांट टू मेंटेन दैट रिलेशनशिप, आपने एडजस्ट किया। ऐसे हस्बैंड को भी करना चाहिए। दिस इज द वे, अदरवाइज रिलेशनशिप नहीं चलता। आप फोर्स करके किसी चीज को भी कुछ नहीं दे सकते। हाँ, पर जैसे बड़े बच्चों को बोलो या पत्नी को हर बार आप बोलो कि चेंज हो, ये नहीं है, गलत है, ये तुम्हारे संस्कार गलत है, हमारे हम जो कह रहे हैं वही ठीक है, या तुम्हारी सोच गलत है, तुम्हारी हैबिट्स गलत है, या तुम्हारे हॉबीज गलत है। अब अचानक तो हॉबीज
हमने अपनी हाँ। बदली, जो भी दीक्षा लेता है वो अपने हिसाब से बदल लेता है, पर जरूरी तो नहीं कि दूसरा भी उसी हिसाब से बदले या वो उसको सोचे कि ये नहीं सही है या गलत है। नहीं, ये तो तो गलत। उसके लिए मेरे को कई बार लगता है कि ये गड़बड़ होती है और परिवार में अनबन होती है। हाँ, यही कारण है, वो मैं बताया ना, फैनेटिज्म के कारण होता है। वो ज्यादा फैनेटिक होके आपको फोर्सफुली बदलने की कोशिश करते हैं, इस वजह से होता है। तो इसका पर मतलब, ऐसे में फिर हमें क्या करना चाहिए प्रभु जी? हाँ, ऐसे में देखिए, मेरा तो सजेशन है, ऐसा सिचुएशन में आप गाइडेंस लीजिए। अगर वो किसी से गाइडेंस लेते हैं, आपके हस्बैंड, तो उनसे पूछिए, उनसे गाइडेंस लीजिए और उनके माध्यम से समझाने की कोशिश कीजिए। जैसे कभी कभी होता है ना कि बच्चा अगर जिद्दी है तो उसके टीचर से बात करते हैं, और पढ़ता नहीं है तो उसकी मदर से बात करते हैं। सिमिलरली वी कैन टेक गाइडेंस फ्रॉम सुपीरियर अथॉरिटी। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। इज इट ओके? थैंक यू माता जी। ऊर्जा माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं एंड अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रभु जी सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ। वो बेनू माता जी स्टिल वेटिंग, तो अभी मेरे ख्याल से क्वेश्चन तो आते क्वेश्चन ये काफी सारे हो गए प्रभु जी। देयर आर 1 2 3 4 5 हैंड्स। इफ यू परमिट वी कैन टेक 5 हैंड्स। मेरे ख्याल से 1-2 क्वेश्चन और लेना चाहिए, बाकी को बोल दीजिए कि मैं सब बाद में। ठीक है प्रभु। मेरे ख्याल से ऊर्जा माता जी, आप अपने को आपको अनम्यूट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 1 मिनट, ऊर्जा माता जी, धर्मानंद प्रभु ये मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं, क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ ये जानते हैं मुझे। ठीक है। आर्या माता जी हैं, तेजस प्रभु, ये पूछ सकते हैं 2 लोग क्वेश्चन। तेजस प्रभु, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नमस्ते प्रभु। मुझे सर, मैं जब भी कुछ पढ़ता हूँ मैं आधे घंटे में सब कुछ मैं भूल जाता हूँ। इसका कोई सोल्यूशन बताइए। जो भी आप पढ़ते हो ना तो बहुत अच्छा है। आप कितने साल के हो? 9 years। 9 years। आप बहुत तेज हो, बहुत दिमाग आपका बहुत तेज है असल में। जैसे हनुमान जी ने अपनी शक्तियां भूल गए थे ना, आप भी अपनी शक्तियां भूल जाते हो बस। पर आपके अंदर बहुत मेमोरी अच्छी है आपकी। आप जो पढ़ते हो उसको ना एक नोट भी किया करो, कभी कभी लिख लिख के पढ़ो। हम जब छोटे थे लिख के पढ़ते थे, और उसको ना रिवाइज बार बार किया करो, तो नहीं भूलोगे। ओके सर। ठीक है, थैंक यू तेजस बेटा। थैंक यू सर। हरे कृष्ण। आर्य माता जी, आप हरे अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए जो सामने वाला इंसान आपका फैमिली मेंबर हो और वो समझने के लिए तैयार नहीं हो, उसमें बहुत सारी मैनिपुलेशन और झूठ बोलने की आदत हो, वो अपने आप को सही बताने के लिए आपको पेरेंट्स के सामने गिरा दें कि नहीं, ये आपने किया है, ये गलती भी आपकी है, सब कुछ आपके ऊपर डाल दें। कि मेरी छोटी बहन है जो ऐसा करती है, और मेरा वर्क एनवायरनमेंट भी ऐसा है कि बहुत टॉक्सिक है, और काफी मतलब जैसे मैं तो हर टाइम हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र में खोई रहती हूँ। तो मतलब मुझे सेंस तो मिलती है, पर कभी कभी मुझे बहुत बर्डन फील होता है। तो ऐसे उसमें मैं क्या करूँ? देखिए, 2 बातें हैं। जिस रिलेशनशिप की आपको लाइफ टाइम में रिक्वायरमेंट है और आप चाहते हो रिलेशनशिप बनाना, तो उसको टॉलरेट तो करना पड़ता है, चाहे कितनी भी गलतियां हो। फर्स्ट पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है कि कभी कभी ऐसा भी होता है, हम सोचते हैं कि हम जैसा सोच रहे हैं वैसा वो नहीं कर रहा है, इसलिए वो गड़बड़ कर रहा है। हो सकता है कि वो सही भी कर रहा हूँ। तो कई एंगल्स इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत पर्सनल मैटर होता है, तो उसको देखना पड़ता है एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो बेटर रहता है कि थोड़ा उनको समझने का प्रयास कीजिए और टॉलरेट कीजिए, क्योंकि अगर रिलेशनशिप अच्छा रखना है तो। और नहीं तो आपको लगता है कि रिलेशनशिप हम थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके अवॉइड करें तो अच्छा है, तो अवॉइड कीजिए। क्योंकि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपका है, फैमिली में किस सिचुएशन में क्या होता है वो एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा। पर अब जहां तक अगर सामने वाला आपको पक्का कंफर्म है कि वो गलत ही कर रहे हैं आपके साथ, तो टॉलरेट कीजिए अगर रिलेशनशिप मेंटेन करना है तो, या फिर आप अवॉइड कीजिए। ठीक है, मेरे ख्याल से समय थैंक हो यू गया। सर।
there's a last hand, तेजस सैनी है, काफी देर से हाथ खड़ा किया हुआ है. लास्ट क्वेश्चन प्रभु जी, if you permit us. Just last. Mr. तेजस सैनी, प्रभु तेजस, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं if you're still available. तेजस प्रभु. प्रभु जी. अच्छा, हरे प्रभु, मुझे वो मैं जब भी जो याद करने लगता हूँ ना, अरे भी तो पूछा आपने. जब वो भी लिखता हूँ ना, मेरे पापा ना मारते हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है जब मैं थोड़ी सी गलती हो जाती है. वो आपको अच्छा करेक्ट करने के लिए ऐसा करते हैं, आप बुरा मत माना कीजिए. अच्छा सर, मुझे बहुत मारते हैं वो, मुझे जब मैं कुछ भी काम करता हूँ. अब आप भी गलतियां मत करो, ठीक है? ठीक है सर. ओके, हरे कृष्णा. थैंक यू सो मच एंड ऑल डिवोटीज. एंड अभी कुछ एक एक्टिविटी है आई थिंक, है ना कुछ? आई डोंट नो. प्लीज आ जाइए जल्दी. हरे कृष्णा एवरीवन. तो हम इस्कॉन नाम हट्टा में हमारा वैकुंठा फन स्कूल चलता है, जिसमें हम बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाते हैं. तो अभी एक बच्चा है हमारे बीच में, राम, जो आप सबके सामने कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं. हरे कृष्णा. मेरा नाम राम है. मैं वैकुंठा फन स्कूल के बाल गोपाल संघ का सदस्य हूँ. मैं हर महीने 100 रुपया दान करता हूँ, जिसे सेवा, गरीबों, भगवान को पुष्प, वस्त्र, भोग इत्यादि में लगाया जाता है. पिछले महीने का दान गाय सेवा में लगाया गया था. आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, जो कृष्णा और गाय से संबंधित है. तो चलिए शुरू करते हैं. नंद बाबा की ये गोपाल, देखो गा रहे हैं पर. नंद बाबा की ये गोपाल, देखो गा रहे हैं पर. चारा खिलाते और सहलाते, चारा खिलाते और सहलाते, उनके संग हंसते गाते, उनके संग हंसते गाते. यशोदा का आंगन खिलखिलाए, यशोदा का आंगन खिलखिलाए. जब कृष्णा दही माखन खाए, जब कृष्णा दही माखन खाए, जब कृष्णा दही माखन खाए. मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि आप सब लोग अन्य बच्चों एवं खुद को बाल गोपाल संघ से जोड़ें. इसकी जानकारी हम आपको नाम हट्टा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे. धन्यवाद. हरे कृष्ण. जीते रहो राम प्रभु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सब भक्तों से रिक्वेस्ट है कि एक बार प्रभु जी का धन्यवाद करें हरे कृष्ण मंत्र बोल के. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हमने जो प्रयास शुरू किया था पिछली बार कि हम एक कुछ लोगों को अपने साथ और जोड़ेंगे, उस प्रयास का नतीजा तो आज दिख रहा था कि हमारे पास एट द पीक लेवल 224 डिवोटीज अटेंड कर रहे थे सेशन, लेकिन अभी हम 500 के लक्ष्य से बहुत पीछे हैं. तो आपसे फिर निवेदन करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वेबिनार के लिए जोड़िए और आगे जो भी ये प्रचारक कोर्सेज होते हैं उनके लिए जोड़िए, और ताकि उन सबको इसके माध्यम से उनका भी लाभ हो. हरे कृष्णा. Thank you, Prabhuji, so much. Thanks for your time. We are sorry for taking a lot of your time. Thank you so much. Hare Krishna. प्रभुपाद की जय. जय.